तो स्टोरी की शुरुआत में हमें बिजली कड़कती हुई दिखाई जाती है। बहुत ही खूंखार बारिश हो रही होती है और ये सीन जंगल का होता है। बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पे मरे पड़े होते हैं स्वॉर्ड के साथ। उनको सामने से देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसके पीठ पे पांच से भी ज्यादा तीर लगी होती है। एकदम खून खून आ रहा होता है और एकदम से वो बोलता है खून थूकते हुए 64। और दूसरा बंदा एकदम से ताली बजाते हुए आता है अपनी फौज के साथ। अमेजिंग वो चियोंग-रिन, तुम्हारे तो अब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, फिर भी तुमने अपने आप को कैसे जिंदा रखा, बताओ कैसे संभाला खुद को। और ये अभी भी हाँफ रहा होता है और ये सोल्जर लोग आ रहे होते हैं और एकदम से इसकी आंखें देखो, एक नॉर्मल है तो दूसरी डीमन आई लग रही है। बोलता है अगर तुम मास्टर करते हो तुम्हारी 9 होल्ड सॉइल शॉटरिंग स्वॉर्ड, क्या तुम फिर भी इस स्टेट में हमसे सरवाइव कर पाओगे। मेन कैरेक्टर का एक हाथ कट चुका होता है और अपने एक हाथ से स्वॉर्ड पकड़ा होता है। बोलता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता और ये उंगली दिखाता है। बोलता है इवन इतने वर्स्ट स्टेट में भी तुम बड़बड़ कर रहे हो, मुझे लगता है तुम किसी भी पल मर सकते हो। और एकदम से 2-4 सैनिक आगे आता है और मेन कैरेक्टर एक ही स्लैश में देखो इस तरह से एकदम गाजर मूली की तरह काट देता है ये पूरे असासिन्स को। यहाँ पे एकदम से ये लोग जमीन में गिरते हैं। बोलता नाउ अब ये 67 होता है। मुझे लगता है मैंने आधा डिवाइन अलाइट सेक्टर्स के लोगों को खत्म कर दिया। और ये स्माइल करता है, एकदम बोलता है तुम्हें इसका जुर्माना भरना होगा जो तुमने एलिमिनेट किया है सारे लोगों को। फ्यूचर का ग्रेटेस्ट अंडर हेवन। एकदम से ये हवा में उड़ता है, एकदम से आगे बढ़ने वाला होता है। बोलता है एकदम गुस्से वाली स्माइल के साथ अब तुम बहुत टाइम तक अपनी सुप्रीम मार्शल आर्ट्स का यूज भी नहीं कर सकते। और बोलता तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हो, जल्दी से आओ अटैक करो, सब एक साथ आओ। बार बार मेरी स्वॉर्ड को स्विम करना मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लग रही है। वो एकदम से चिल्लाता है, बोलता वो चियोंग-रिन, एकदम से बैक फ्लिप मारते हुए आता है। बोलता है यही तुम्हारा एंड होगा। और एकदम से आगे आगे होता है और फ्लैश मारे उस से देख रहा था। बोलता अब तुम मरने वाले हो। बोलता तू, और इसके अंदर से खून निकल रहा होता है और एकदम से इसका पूरा मुंह को 4 टुकड़े में बांट जाता है पिज्जा की 4 स्लाइस की तरह। हाँ, बोलता है 9 फ्लोर सॉल शटरिंग स्वॉर्ड। इसके फेस पे स्कार भी लगा होता है। बोलता है इवन तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही ये सबको मौत की घाट उतार के एकदम से चल के जा रहा होता है और अब एक स्वॉर्ड जमीन के अंदर गड़ी होती है। बोलता है 68। और ऐसे ही कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से दर्द में कराते हुए चल रहा होता है और उसके चलने के खून के निशान भी दिखाए गए होते हैं। और वो आगे चले उससे पहले ही ब्लड लॉस के कारण वो जमीन में गिर जाता है और एकदम से चिल्ला रहा होता है। बोलता है एक्सपेक्टेड, यहाँ पे बहुत ज्यादा थे, 120 थे वो शायद। आई एम सॉरी यंग मैं मेरा प्रॉमिस नहीं रख पाया, मैं रिटर्न नहीं आ पाया। और ये देख रहा था ऊपर, ये अपने कपड़ों में से किताब निकालता है। बोलता है मुझे एटलीस्ट ये किसी को पास डाउन करनी होगी, ये मेरी रिग्रेट होगा कि अगर मैं इस चीज को किसी को पास डाउन ना कर पाऊँ। और ये जमीन में पड़ा होता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। देखता है उसके ऊपर कोई तो जड़ी बूटी रखा होता है, एक बच्चा होता है। बोलता है क्या घास, नो मैटर तुम कितना भी भूखे क्यों ना हो, तुम घास को तो नहीं खा सकते। और अभी भी दिखा रहा होता है उससे और वो बोलता है बिकॉज जो पेन किलिंग इफेक्ट होता है वो इवन इतना ज्यादा होता है तुम मर सकते हो उसके इफेक्ट से, तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हें पॉइजन दिया है। और ये बच्चा जाता है दूसरी साइड, झाड़ को टेक के बैठा होता है और ये बच्चा जड़ी बूटियां कूट के कुछ तो बना रहा होता है और इसके मुंह में ये घास रखा होता है। और ये बच्चा जल्दी जल्दी से कर रहा होता है। बोलता है किड्स तुम्हारा नाम क्या है। और बच्चा बोलता है तो जासियो। ये देखते हुए कि तुम मौत के कितने करीब हो, मुझे लगता है तुमने अपने माँ बाप को पहले ही दफना दिया होगा। और ये जैसे और मेन कैरेक्टर बोलता है इस तरह से खड्डा खोदना बंद और ये किताब लो, जो तुम्हारा दिल है, मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो और तुम ट्रूली इसको अंडरस्टैंड करो और अपना नाम बनाओ अपनी इस दुनिया में। और ये बच्चा एकदम टूलेस और एकदम वर्डलेस हो जाता है और बोलता है मुझे ये नहीं चाहिए, अगर तुम्हें कुछ देना ही है तो मुझे खाना दो। और बोलता है अगर मैं मास्टर बनता भी हो तो मैं तुम्हारी तरह मरूंगा मिस्टर। और ये एकदम से स्माइल करता है, जोर जोर से बोलता है आई सी, तुम सही कह रहे हो। जो मास्टर अपने आप को रिवील करता है वो मौत के घाट उतर जाता है। और ये अपने मुंह को थोड़ा ठीक करता है और ये इसी को देख रहा होता है। ये मुंह का खून साफ करता है और ये बच्चा खड़ा होता है, बच्चे को थोड़ा सा हग करता है, उसको उठा के लेके जा रहा होता है। बच्चे को थोड़ा सा हमारा ईओ इसको उठा के लेके जा रहा होता है, इसके कंधे को थोड़ा दबाता है। बोलता है तुम्हारी फिजिक तो बहुत अच्छी है, तुम अभी स्किनी हो लेकिन तुम एक ग्रेट फिजिक के साथ पैदा हुए हो, तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो कैसा रहेगा कि तुम एक नोइज बन जाओ। ये बच्चा बोलता है मैं इवन इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये मुझे बस एक चीज याद दिलाता है जो फादर ने मुझे छोड़ दिया था, इसलिए मैं बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ। जी मिस्टर, वो कहीं तो चले गए थे मेरे फादर और बिल्कुल तुम्हारी तरह उन्हें मार दिया, इस तरह से भी तुम्हारी हालत खराब। और उसका हाथ दिखाता बोलता है यहाँ आओ। तुमको देखते हुए तो मुझे मेरी
बेटी की याद आ गई जो मैंने पीछे छोड़ दी और एकदम से इसको गले लगा लेता और बोलता है ये बहुत ज्यादा वार्म है, वार्म लाइक हिज ऑफ बर्ड ब्लड। अगर अच्छा लगेगा मुझे, अगर तुम एक मेरे बेटे बन जाए, मुझे एज अ फादर एम्ब्रेस कर। अभी ना उसके हाथ में वो किताब दे देता है और वो अब जमीन में गिर चुका होता है और ये एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या इंसान मुझे एकदम कॉन्फिडेंसली मिला और ये मुझे किताब दे दिया। और अब कुछ 15 साल बीत चुके हैं और ये एकदम से अपनी स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा है, एकदम से स्वॉर्ड को रेंटलेसली मारता है, एकदम से स्विम करता है और ये कहता भी है कि मैंने मार्शल आर्ट्स को बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग के थ्रू सीखा। इसमें कुछ तो लिखा भी है, ये बोलता है ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे को अंडरस्टैंड के लिए, लेकिन मैं फिर भी सारी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पाया। मैंने कुछ पार्ट को ओमिट किया और उसको मॉडिफाई किया टू फिट माई बॉडीज फ्लो। ये कुछ दादाजी या कोई इसके मास्टर विस्टर होगा, बोलता है फॉर अ पार्ट दैट जो रिक्वायर था इनर क्यूआई, मैंने इसे एक्वायर किया थ्रू इनर क्यूआई कल्टीवेशन मेथड के। और मुझे पता चला वो जो ड्रिंक, इसका कोई मास्टर नहीं होता, वो ड्रिंक एंड गाय होता है, मतलब दारू पीने वाला। और वो किस तरह से अपनी ट्रेनिंग करता था वो बूढ़ा, मतलब वो कोई ट्रेनिंग नहीं करता था, वो एक भिखारी था, बस वो टेक्निक को लर्न करता था, कहते हैं ब्रीथिंग टेक्निक। वो बोलता है हिट हुआ जब वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को मुझे बताया और वो 80 साल तक का इंसान था। मैंने जस्ट विस्ट किया, इसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी होती है लकड़ी की, कि मैं एक नॉइज बनूंगा और एकदम से झाड़ से गिरा हुआ पत्ता भी ये काट देता है और एक स्वॉर्ड जिसे वो अपनी म्यान में तलवार रख देता है। बोलता है और अब तो हमने डिसाइड किया कि हम इसे बोलेंगे 10 फोल्ड सॉल ट्रेनिंग स्वॉर्ड। ये फॉर्म बहुत ज्यादा डिफरेंट है टू कॉल 9 फोल्ड स्वॉर्ड शैटरिंग स्वॉर्ड। और एकदम से स्वॉर्ड निकालता है, बोलता है जो बिगेस्ट डिफरेंस है, एकदम से ट्री की तरफ एम किया होता है और एकदम से स्लैश मारा होता है, बोलता है वो है पावर का। और देखता है, बोलता है ये सच में इनक्रेडिबल है, मुझे क्या करना होगा कि मैं मास्टर की तरह लगूं, मुझे मेरा आर्म लिटिल बिट ऐसा रेस करना होगा। और ये जाता है और ट्री को दिखाया जाता है, इसमें थोड़े बहुत स्लैसेस लगे होते हैं, स्कार्स आए होते हैं। बोलता है मुझे नाइस होगा अगर मैं एक हॉट बॉल ऑफ सूप पी और उसके साथ थोड़े बहुत राइस खाऊं। और ये ना ट्री एकदम से बीच में से कट चुका होता है इसकी स्वॉर्ड टेक्निक के थ्रू। ये एकदम से इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज किया होता है और ये अगले ही पल चल रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है। और कोई तो बोलता है क्या तुमने मास्टर को देखा, और ये चल रहा होता है, कोई बंदा उसको ग्रीट करता है और दूसरे दो बंदे थे वो बोलते हैं अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो तो तुम कभी भी अपनी लाइफ में तुम मास्टर को नहीं मिल पाओगे। सिंगल मास्टर वो पूरे अर्थ को हिला के रख सकता है और पूरे जो नेशन है हमारा उसका भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सिंस मास्टर हमारे ऐसा वो स्टैंड इन लाइन होता है और यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, फॉर्मिंग अ पाथ फॉर वॉकिंग थ्रू, laying their heads डाउन, और अपने हाथ को साथ में लाना टू पे रिस्पेक्ट। चल के जा रहा तो बोलता है मैं एक नॉइज हूँ, एकदम से अजीब सा फेस बना लिया होता है और अगले ही पल कोई तो बोलता है लाइन अप और हमें फोर्ट मोन्ड्रियांग का सीन दिखाया जाता है। फोर्ट मोन्ड्रियांग होता है और यहाँ पे एक बूढ़ा होता है, बोलता है नेक्स्ट, बोलता है तुम्हारा नाम क्या है। इवन ये बोलता है अपने मन में कि अगर मैं ऐसा हूँ जो प्रिटेंड करता है मार्शल आर्टिस्ट और एकदम कुछ बोलता नहीं है, तो तुम्हारा नाम क्या है। और ये इंक के छींटे थोड़े बहुत इसके ऊपर भी उड़ाता है, मतलब ईओ के ऊपर। ईओ एकदम से हैरान होता है और ये लिखता है ईओ जैंग सीओ। तो क्या पता है कि किस तरह से रीड और राइट करते हैं? मैंने ऐसा कभी कोई कॉमन मार्शल आर्टिस्ट नहीं देखा है जो अपने लेटर जानता हो। क्या तुम कोई प्रेशियस ऑर्थोडॉक्स सेक्ट से हो? बोलता हूँ जो मुझे ओनली चीज पता है वो 3 कैरेक्टर्स ऑफ माई नेम, यही चीज पता है। प्रोबेबिलिटी फैब्रिकेट कर रही है मेरे मार्शल आर्ट्स को मेरे नाम से। ये कुछ लिखा होता है जो डार्क स्टार स्कॉट स्वॉर्ड। बोलता है हो तुम इवन एलिस को भी जानते हो, द डार्क स्टार स्कॉट स्वॉर्ड। हो मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। बोलता क्या इससे कोई प्रॉब्लम है? बोलता हाँ नहीं कोई बात नहीं। ध्यान प्लीज, अब तुम यहाँ से ब्लू रूम 19 नंबर के रूम में जा सकते हो। बोलता है इट्स वर्क इट, चलो अब मैं चलता हूँ। बोलता है ब्लू रूम, समझ गया मैं। ये एक मिडिल ग्राउंड के बीच में होता है जो क्लूलेस व्हाइट रूम और रेड रूम से भरा हुआ होता है और उससे मास्टर सारे लोग वहाँ पे गैदर होते हैं। जो कि जा रहा होता है, बोलता है इन द अदर वर्ड्स यहाँ पे मिडिल में रहना सच में परफेक्टली कंफर्टेबल फील करता है। मुझे बस अब जल्दी से मेरा मील लेना होगा चलो बिफोर जब स्पायरिंग टूर्नामेंट चालू हो जाए। बोलता है यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है यहाँ पे मुझे बेटर फूड मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लोग बैठे होते हैं, एक टकला और एक बाल वाला होता है और ये एकदम से चार्मिंग सा फेस बनाए होते हैं। बोलता है देखो उनके ग्लेस तो देखो, ये लगता है मुझे उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो हेडेक लग रहे हैं। बोलता है चलो यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी की बोल सकते हो शराब होती है। बोलता है हो तुम्हारा नाम क्या है ब्रदर? बोलता है मुझे रिएक्ट करना होगा एज स्मूथ एज पॉसिबल। मैं
ईगो just you हो, one of the piece of wisdom I acquire while living this life। अगर तुम बहुत ज़्यादा बोलोगे तो तुम्हारी जो स्किल्स है वो एक्सपोज हो जाएगी। इवन मैं गिव अप भी ना करूँ तो मैं हमारे मास्टर का जो ऑरा है, मैं किसी को इस तरह से नहीं बता सकता कि मैं एक नॉइज हूँ। फिर बोलते हैं आई सी, मैं सिम ग्योल हूँ और ये मेरा दोस्त है तो ग्यो चोल। ये टकला कुछ पी रहा होता है, बोलता है वेट अ मोमेंट, बाय द वे तुम कौन से सेक्ट से हो या तुम कहाँ से हो। मैंने मर्ली मतलब बहुत कम ही मेरी फैमिली सीक्रेट स्वॉर्ड आर्ट को सीखा है। मेरे जैसा अकेले घूमने वाला आदमी किस तरह से अपना प्रॉपर सेक्ट ढूंढ सकता है। और ये पी रहा होता है, बोलता है आई सी, हम चेंगुआई से है, जैंगी से। ओ ये चैंगी है तो क्या तुम जैंगनम सेक्ट से हो? मुझे सरवाइव करने के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट की तरह प्रिटेंड करना होगा। बोलता है वेल यस हम वहाँ से ही है। बोलता है ग्रेट वर्क। इसमें मैंने इन दोनों के बीच में लगता है मैंने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। फेमस फिगर फ्रॉम जैंगो सेक्ट रिलेटेड टू चैंगन। तो बोलता है अदर डेज मास्टर्स ऑफ माउंट हुआ सेक्ट, वो वहाँ से मत है, मतलब उनका डाउनफॉल चालू हो गया। और मैंने देखा है डोइस्ट वो हेयोन अचानक से अपीयर हुआ और गोरू फाइल्ड अचानक से डिसअपियर हो गया विदाउट एनी ट्रेस। जैंगनम सेक्ट मुझे लगता है ट्रूली अपने नाम के ऊपर खड़ा उतरा है। सच में वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। और एकदम से हंसने लगता है, ताली बजा रहा होता, बोलता है सच में यहाँ पे कोई तो है जो विटनेस है हमारे डोएस्ट के सबसे ग्रेटेस्ट बैटल का, वो है उनके। सच में प्लेजर है कि मैं तुम्हारे साथ मिला। टकला बोलता है क्या मैं और अल्कोहल लाओ, क्या पीते पे तो तुम्हारी स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। और तो बोलता है हाँ, ऐसा बोलते हुए वो लोग हंस रहे होते हैं, गा रहे होते। बोलता है सच में फ्रेंड्स बनाना कोई बुरी बात नहीं थी, कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, तुम्हें बस उन्हें रिफ्रेम कर देना है फ्रॉम कर्जिंग और हेटिंग देम। और यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, ये चल के जा रहा होता है आराम से। बोलता है फोर्ट मॉन्डियोंग, ये सच में ट्रू बिल्ड है मोजेन फोर्ट्रेस से, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मीर क्लैन इन म्यूरियम, 7 पवेलियन ऑन अ स्कैल्प। सच में वो कंपैरेबली बहुत ज़्यादा ग्रेट सेक्ट है। और यहाँ पे उन्होंने इवन बहुत ज़्यादा स्पारिंग अरीना भी खोल रखी है। बोलता नाइस, एट दिस रेट मैं यहाँ पे खा और प्ले दोनों कर सकता हूँ फॉर अ मंथ विदाउट इवन एनी वॉक ऑन एक्सेल। यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाया जाता है, वो भी चल के जा रहे हो, ये उन्हीं को देख रहा होता है। बोलता है उनकी जो इंडिविजुअल स्किल है मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी, बहुत ज़्यादा अलग होगी। बोलता है एनीवेज ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है। और ये गुनगुनाता हुआ चल रहा होता है आगे और एकदम से बोलता है एक फ्रेग्रेंस, इसको कुछ तो खुशबू आ। और जैसे देखता है यहाँ पे एक लड़की होती है, बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है ये रेसिडेंस है फॉर अ वुमेन लाइक माई सेल्फ, यहाँ पे इस तरह से एंटर नहीं कर सकते। बोलता है हाँ मैं गॉड मैं भूल गया था कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। अपने मन में बोला था ये ऑफ कोर्स, तब मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ करो, ऐसा बोलता है। एकदम से मोड़ जाता है। बोलता है मुझे एटलीस्ट सॉरी तो बोलना चाहिए और मैं इस तरह से माइंडलेसली एंड अप करके यहाँ से जा रहा हूँ, कि सच में पोलाइटली होना चाहिए मेरे बिफोर लीव होने के। ऐसे मन में बोलता है, अपने मुंह पे तो नहीं बोल पाता। मुझे एकदम से इंट्रोवर्ट लगता है और ये एकदम से देखती है, फिर बोलती है वेट तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है क्या इसने इतना बुरा कैसे हो सकता है, इसने मुझे नाम पूछ रही है। एकदम से इसके पसीने छूटे होते हैं। बोलता है जो किसी भी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। मैंने जब मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस गैदर किया है, मैं कभी किसी भी लड़की के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ, एब्सोल्युटली स्टैंड आउट नहीं कर पाता। और एकदम डरावनी क्रीपी सी लग रही होती है। बोलते क्या तुम कोई मास्टर हो, यहाँ पे अप्लाई करने आए हो मोरेंग फोर्ट्रेंग में? बोलता वेल सपोज हाँ बोलूंगा मैं तो। बोलता ओ ग्रेट। बोलता है व्हाट्स द मैटर? बोलता है मुझे पहले काम रहना होगा, प्रिटेंड करना होगा कि मैं इसकी बातें सुन रहा हूँ। बोलता क्या तुम मेरे साथ स्पारिंग करोगे? बोलता अचानक से क्या बोल रही है स्पारिंग? एकदम से पीछे हट चुका होता है। बोलती है अचानक से इस तरह का स्टांस लेना, सच में तुम भागे नहीं, तुम बहुत ज्यादा ब्रेव लग रहे हो, तुम मुझे अवॉइड नहीं किए, तुम एक रियल मैन हो। बोलता है ये सच में एक हर्ज मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये से बच के दूर भाग रहा था, उसको लगा कि ये स्टांस ले रहा है और एकदम से ये अपनी प्लाम अटैक करने वाली होती है। पाम अटैक बोलते हैं ये मेरा फर्स्ट स्ट्राइक, और इसके ऊपर जैसे ये इनर क्यूआ अटैक करती है, इसके दिल के बाजू में मारा होता है, इसके मुंह से पानी निकल रहा होता है। बोलता है मैं लगता है मेरा कॉन्शियसनेस लूज कर दूंगा, और ये दूर एकदम से घिसटते हुए गया होता है और ये एकदम से अपनी छाती को पकड़ लिया होता है। बोलता है मुझे लगता है मेरी इनर क्यू है वो मैंने गैदर कर ली सारी, टू माई टाइम टू स्पार। लगता है मैं यहाँ पे मरने वाला था। और ये देखती है, बोलती है ये कैसे हो सकता है, इसने मेरा 100% था सिन्वो प्लाम स्ट्राइक और कम्प्लीटली फाइन है।
और ये दोनों बोलते हैं ये बच्ची, और बोलती है ये आदमी सच में ये रियल मास्टर है। अगले ही पल ये पीछे मुड़ा होता है और देखता है और एकदम से चिल्लाता है, बोलता है क्या क्या हो रहा है, क्योंकि इसके नाक में से खून निकल रहा होता है। वो बोलता है यंग लेडी तुमने मेरे साथ क्या किया ये? तो बोलता है मुझे पता था मास्टर, नो मैटर तुम कोई भी मास्टर क्यों ना हो, तुम मेरे सन वो पाम स्टार आर्ट के अगेंस्ट खड़े नहीं रह सकते हो। बोलता है सच में मेरा नोज ब्लीड हो रहा है, तुम्हारा पाम आर्ट सच में बहुत ज्यादा बढ़िया था, इसमें बहुत ज्यादा एडमायरेबल और पावरफुल पाम आर्ट फॉर्म है, मुझे बस इसे थोड़ा बहुत फ्रेज करना होगा, के झाड़ पे चढ़ा के यहाँ से जाके मुझे 10 फोल्ड सुप्रीम टॉनिक खानी होगी और समथिंग कुछ और। इसको कॉटन देते हैं। बोलता है कॉटन वेडिंग क्या तुम हमेशा तो अपने साथ कैरी करती हो? बोलती है मैं जिसके साथ भी स्पारिंग करती हूँ मेरे सनवो पाम आर्ट वो हर कोई नोज ब्लीड के कारण जूझता है। तो बोलते हैं ये किस टाइप का मार्शल आर्ट है जो ओनली नोज ब्लीडिंग देता है? वो मैन सच में मुझे बहुत ज़्यादा डेंजरस लगती है, मुझे लगता है मैंने गलत इंसान के साथ पंगा ले लिया है। तो ये अपने इन कैरेक्टर के एकदम से देख रही होती है। तो बोलते हो तुम्हारे पास स्वॉर्ड है तो तुम मुझे लगते हो एक स्वॉर्ड मैन हो, नाक पकड़ के खड़ा ही होता है। बोलता है दैन मैं अब तुम्हारे साथ मेरी स्वॉर्ड के साथ स्पारिंग करूंगी। वो बोलता है स्वॉर्ड डैट उसने ये कहा क्या? एकदम से हैरान हो जाता था, क्या क्या कहा तुमने? तुम सच में मैं गलत इंसान के साथ मैसेट कर दी। अगले ही पल ये सीन शिफ्ट होता है और ये एक होटल में यहाँ बैठा होगा और ये अपनी स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहा होता है। बोलता है मास्टर हमेशा अपनी स्वॉर्ड को पॉलिश करते थे और एकदम से चमकीली बना देते थे, मैं सच में इस तरह से पॉलिश करता हूँ और अपने मास्टर का ऑरा इसमें लाता हूँ। और एकदम से ये झनझनाता है अपनी स्वॉर्ड को, पीछे वो दो लोग आ जाते हैं। बोलता है ब्रदर तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और ये पॉलिश कर रहा था। बोलता है वो दूसरे जो बंदे होते हैं, बोलता है जो जिस तरह से तुम पॉलिश कर रहे हो ब्लेड को, सच में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट लग रहा है कि तुम एक मास्टर हो, लोहार की तरह मास्टरपीस को कैसे साफ करते ऐसे कर रहे हो। और एकदम से चमका रहा होता है, बाकी लोग भी इसे देख रहे होते हैं। पिछली लाइफ में बोलता है कि मैंने पिछले 10 साल तक में यही किया है, पॉलिश स्वॉर्ड को एक रोनेन और वंडरिंग वॉरियर की तरह। बाकी जो वॉरियर होते हैं रोरेन और वॉरियर, इनके लिए मैंने ऐसे पॉलिश किया था सब स्वॉर्ड को, अपने मन में बोल रहा होता है ये सब। और एकदम से ये स्वॉर्ड को ऐसा पीछे करता है और बोलता है जो ओल्ड मैन ने मुझे किताब दी थी सीक्रेट मैनुअल, बिकम वो एक अंडरडॉग बने, लेकिन और एकदम से स्वॉर्ड को आगे की तरफ स्विम करता है। बोलता है नो मैटर मैं कितना भी अंडरडॉग क्यों ना बन जाऊँ, इन ऑर्डर टू सर्वाइव मुझे मास्टर की तरह ही देखना होगा। फिर बोलता है सच में तुम और स्वॉर्ड एक हो तो तुम सच में ट्रूली एक ग्रेट हीरो हो। और ये पीछे देखता है, बोलता है तुम सच में मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। स्वॉर्ड सिंपली एक इंसान के बॉडी पार्ट की तरह है, ऐसा लगता है मेरे एक बॉडी पार्ट बढ़ गया। और अगले ही पल ये बातें ख़त्म होकर ये लोग बाहर जा रहे होते हैं। कोई सब बोलता है ब्रदर, अगले ही पल हमें दिखाया जाता है हमारा टकला भाई आता है। बोलता है ब्रदर यहाँ पे देखा है 2 रोनेन के बीच में फाइट हो रही है। बोलता है क्या अचानक से ऐसे फाइट कैसे हो रही है? इवन टुमारो का भी वेट नहीं कर सकते जो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट चलने वाला है कल। यहाँ पे अंडरडॉग विल भी अंडरडॉग होंगे और सच में क्वाइट फेमस है बिटवीन रोनिन। हम यहाँ पे ऐसे बोर हो ही रहे हैं तो क्यों ना हम वहाँ जाके चेकआउट कर ले। तो वाई ब्रदर हमें क्यों जाना है, हमें इस तरह से ऐसी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। वो जो लाइट फाइट कर रहे हैं वो पॉइजन वुल्फ यबू है एंड फाइन फेस वॉर्ड है। और ये दोनों एकदम हैरान होते हैं। अगले पल ये लोग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर भी ऐसे ही दिख रहा होता है और इसके पीछे ना एक वुडी वाला होता है, ये असासिन होता है। ये लोग बोलते हैं ब्रदर सिंस ये जो रूमर फैल है कि जो ओनियन है वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड गैदर हो चुकी है। जो वन ऑफ द आई पैक वाला है वो पॉइजन वुल्फ यबू है और दूसरा वाला प्रिटी बॉय फेस है उसका, वो मस्ट बी फाइन फेस स्वॉर्ड बोलते हैं। और ये लोग एकदम से आगे बढ़ रहे होते हैं स्वॉर्ड के साथ और देखते देखते हमारे प्रिटी बॉय ने सामने वाले की स्वॉर्ड के टुकड़े कर दिए होते हैं, लेकिन उसके दूसरे हाथ में बचर वाला क्या बोलते हैं सर नाइफ या कुछ तो वो होता है और एकदम से वो अटैक करता है सामने की तरफ। सामने की जमीन टूट चुकी होती है और ये बोलता है ब्रदर सिन तुम क्या सोचते हो कौन जीतेगा? बोलता है फाइन फेस स्वॉर्ड मार्शल आर्ट का जो फॉर्म है वो मोर रिफाइन है, मुझे लगता है वो अपर हैंडली जीत सकता है। वो बोलता है आई सी, मुझे लगता है फाइन फेस स्वॉर्ड जीतने वाला। बोलता है अगर मेरा ओपिनियन देखो तो जो
वुल्फ यबू है, पॉइजन वुल्फ यबू, वो एडवांटेज में। ये सुनते ही ये सब लोग बोलता है क्या पॉइजन वुल्फ, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो पॉइजन वो फाइन फेस है उसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। बोलता है जो आउटकम होगा वो डिसाइड होगा। चलो हम वेट करते हैं और देखते हैं। और ये फाइट हो रही है बिटवीन दो अंडरडॉग, ये ऐसे देख रहे हो मैं, यहाँ पे वही जीतेगा जिसके पास ज़्यादा स्टेमिना होगा। और ये लोग एकदम हाफ रहे होते हैं दोनों के दोनों, मतलब ये प्रिटी बॉय तो एकदम हाफ रहा होता है, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर जो बोला था मुझे लगता है वो सही होगा। बोलता है फॉर सम रीजन फाइन फेज वो पुश बैक कर रहा है ब्रदर, सो यो तुम्हारा असेसमेंट सच में बहुत ज्यादा स्पॉट ऑन है। एट दिस रेट वो कभी नहीं लगता उसकी स्वॉर्ड को पकड़ने का भी उसके पास अब स्ट्रेंथ है। वो बोलता है लेकिन तुमने कैसे पता लगा लिया कि कौन जीतने वाला। और दोनों देखते हैं, बोलता है एल इन फाइट बिटवीन अंडरडॉग। और ये एक आँख खोला होता है, देखता है तो क्या इनके सामने वो लड़की आ जाती है, बोलती है तुम कल कहाँ भाग गए थे हाँ, ट्विन ब्लड नोज ग्रेट हीरो। देख रहा होता है अपने मन में, बोलता है ये बंदी हरामखोर फिर से आ गई हो जो मुझे यूमिनेट की थी। और एकदम से ये ब्लैंक हो जाता है और एकदम से देख रही होती है, बोलता है ओह मैंने देखा फ्रॉम योर एक्सप्रेशन, बता रहा है कि तुम्हारे कोई भी इंटेंशन नहीं है मेरे साथ फाइट करने का। बोलती है सच में तुम पहला इंसान हो जो परफेक्टली फाइन हो आफ्टर टेकिंग माई हिट सनफ्लावर पाम। तुम सच में ट्रूली ट्वाइन ब्लडेड नोज ग्रेट हीरो हो। तो भी लोग वो अटैक को खाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पे होते हैं, लेकिन वो इवन मूव भी नहीं कर पाते, चल फिर भी नहीं पाते। मेरी जो सोच थी तुम्हारे बारे में वो सच थी। और ये लोग देख रहे होते, बोलता है मैं कल बैरली स्केप कर पाया था इससे जब हम लास्ट बार मिले थे। और ये हंसता है, बोलता है यंग लेडी तुम्हारा सनफ्लावर पाम सच में रेयर और अल्टीमेट टेक्निक। ऐसा बोल के वो जा रहा होता है तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए फॉर श्योर फॉर और ओन सेल्फ वन डे। बोलता है वो देखो फाइन फेस स्वॉर्ड वो हिट खा रहा है बाय एक्स। और ये द एंड बोल के स्वॉर्ड के ऊपर मारा होता है हमारा पॉइजन वुल्फ। और ये स्वॉर्ड आगे किया होता है लेकिन इसके शोल्डर पे लगा होता है। बोलता है तुम्हें ये करने से पहले जो बार सोचना होता है। सच में एट द दिस रेट मुझे लगता है वो दोनों मरने वाले। और ये लोग देखते हैं, बोलता है सच में ये एक म्यूचुअल सुसाइड पैक्ट होगा, क्या हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। ये लोग देखते हैं, बोलता है कौन इंटरफेयर करेगा, वो दोनों एक टाइप के मास्टर है, कोई भी इंटरफेयर करेगा वो पक्का मौत के घाट उतर जाएगा। फाइन फेस है, बोलता है चलो आज इसे खत्म करते हैं। बोलता है फाइन चलो दोनों साथ में मरते हैं। और अगले ही पल ये मतलब बोलता है ये क्या कर रहे हैं, मुझे क्या आगे बढ़ना चाहिए। और इसके पीछे ही ये लड़की के पीछे वो असासिन खड़ा होता है। ये बोलती है तुम कल कहाँ अचानक से डिसअपियर हो गए थे, आज मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहती हूँ स्वॉर्डमैन के बारे में ग्रेट हीरो। उसके पीछे वो नाइफ लेके खड़ा ही होता है और ये देखता है। और अगले ही पल ये ना कुछ तो नाइफ जैसी कुनाई जैसी चीजें फेंकी होती है। और ये बोलता है एक हिडन वेपन, और एकदम से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और बोलता है लेडी यहाँ से दूर हटो। और बोलते हैं तुम क्या बोल रहे हो अचानक से, रिस्पेक्टेड फ्रॉम ग्रेट हीरो, तुम अपने वर्ड से नहीं तुम अपने एक्शन से मुझे हराओगे। स्वॉर्ड दिखाता है और अगले पल ये स्ट्राइक करने वाला होता है वो कुनाई पे। एक कुनाई को एकदम से रोक लिया होता है अपनी स्वॉर्ड से। बोलता है सच में ये हिडन वेपन है विद के ऊपर इंटरनल पावर इन्फ्यूज की गई है। और इसको ना घुटना लगा होता है मेन कैरेक्टर का। और ये एकदम से बोलता है लेडी, और ये कुनाई दूर जाके लगा होता है, इसके मुंह से खून भी लगा होता है। इसको काली फुकट कर ना इतना मार दिया होता है, उसके हाथ की स्वॉर्ड भी छूट चुकी होती है। बोलता है ये इंटरनल पावर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, मैं इवन मूव भी नहीं कर पा रहा। इंटरनल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जो इसमें हिडन वेपन में लगाया गया था। और ये देखता है और मतलब अगले ही पल पता नहीं ये घूम के दोनों के अटैक के बीच में अपनी स्वॉर्ड ला दिया होता है। ये लोग देखते हैं और मतलब मेन कैरेक्टर एक्सीडेंटली पहले तो वो अपनी लेडी को बचाता है और वो लेडी बेचारी ग्राउंड में गिरी होती है, और ये दूसरी पल ये दोनों के बीच में भी आ जाता है। और ये सब लोग हैरान होते हैं। वो बोलता है ब्रदर इको सच में तुम स्टेप इन हो गए इस फाइट को रोकने के लिए। बोलता है क्या कैसे हो गया। और अगले ही पल हमें थोड़ा बहुत जूम आउट करके दिखाया जाता है। यहाँ पे बाकी लोग भी एकदम हैरान होकर देख रहे होते हैं और ये लोग भी देख रहे होते हैं। और ये एकदम से ही आगे की तरफ देखता है स्वॉर्ड लेके कि ये दोनों भी देख रहे होते हैं उसी को। तो क्या ब्रदर भी अब फाइट में ज्वाइन कर गए। और वो जो नाइफ थी कुनाइफ बोलेंगे वो तो नीचे गिर चुका होता है। और ये असासिन एकदम से ऑफ होता है और ये दोनों की एनर्जी के कारण हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ कांप रहा था। बोलता है इसकी इंटरनल एनर्जी इसमें बहुत ज्यादा फ्लो कर रही है इन दोनों के, मैं बहुत टाइम तक इसे रोक नहीं सकता। फाइन फेस स्वॉर्ड ये तुम्हारे लिए एंड होगा, ऐसा पॉइजन मास्टर बोलता है। मैं लास्ट तक क्विज करूंगा कि तुम्हारी इंटरनल पावर फिनिश हो जाए। क्या ये तुम्हारी पावर को क्विज करेगा। और ये प्रीटी बॉय बोलता है मैं भी देखता तुम क्या कर, चलो आगे बढ़ो। और एकदम से दोनों का फेस दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर एकदम से चिल्लाता है, बोलता है तुम बास्टर मैंने कहा तुम लोगों को यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, मेरा लक सच में बहुत ज्यादा बेकार है, तुम
से। और ना अब फाइनली मैं यहाँ पे आ गया और एकदम से वो आसमान स्वॉर्ड को रख देता है। तो ये लोग देखते क्या उसमें से रोशनी निकल रही है। स्वॉर्ड क्यों है वो मास्टर अपनी स्वॉर्ड क्यों है यूज कर रहे हैं। सच में वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। और ये तीनों का सीन दिखाया जाता है, ऐसा लग रहा है ये लोग होलिका जला रहे हैं। और ये बोलता है ये सच में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और एकदम से ये गिर जाता है। ये तो एकदम अलग ही तरीके से गिरा होता है हमारे इको, तो के हाथ से अपनी स्वॉर्ड छूट चुकी होती है। और ये फिर से एक नाइफ थ्रो करता है और फिर से हमारी यंग लेडी की तरफ वो कुनाइफ आता है। और अगले पल उसके डायरेक्शन में वो स्वॉर्ड आती है और वो स्वॉर्ड गोल गोल घूम रही होती है हवा में और वो कुनाइफ फिर से डिस्ट्रैक्ट हो गया होता है। और यहाँ पे एकदम से बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो चुका है। और ये देखती है हैरान होकर और एकदम पिलर में दिखाया जाता है। कुछ लोग पिलर में देख रहे होते क्योंकि वहाँ पे कुनाइफ लगी होती है। बोलता है ब्रदर इको ने अपनी स्वॉर्ड क्यों यूज की। सच में उसकी इंटरनल पावर बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और इवन उसने हिडन वेपन को भी ब्लॉक किया। सच में ये कौन है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है इको किस तरह का इंसान। सच में बहुत ज्यादा शॉक। वो क्या बोल रहा है, क्या वो मेरी ट्रू स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर लिया है। ऐसा लग रहा है ब्रदर इको उठ रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है डैम इट, मैं एक्चुअली कल बेहोश हो गया था। मैं सच में एक अंडरडॉग की तरह लग रहा हूँ टोटली। और ये अपना सर पकड़ते हुए उठता है, बोलता है जस्ट लीव। और बोलता है तुम उठ गए, मैं सोगो चोय तुम्हें यहाँ पे मूव करके लाया। सच में कल जो तुमने किया था ना, विदाउट एनी हेजिटेशन टू सेव वो लोगों को फ्रॉम डेथ, सच में वो अनबिलीवेबल। और एकदम से हैरान होते बोलता है क्या। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं हिडन वेपन को ब्लॉक कर रहा था और अचानक से क्रॉस फायर के बीच में आ गया। मैं सच में मेरे कैरेक्टर से बाहर आ गया। ऐसा लग रहा था मैं आउट ऑफ इमोशंस काम कर रहा हूँ। और टकला पीछे से बोलता है वहाँ पे पूरा मेनरियोंग फोर्ट्रेस डम स्टोरीज बना रहा है, बातें बोल रहा है, हमारी कहानी बना रहा है हीरो ब्रदर इको। और तुमने फोर्ट्रेस लॉर्ड की डॉटर को भी बचाया। सच में ये बहुत बड़ी बात है। वाह। होता है क्या फोर्ट्रेस लीडर्स डॉटर। और मैंने किसी को नहीं बचाया, मैंने नहीं देखा। और ये एकदम से शांत होता है। अगले ही पल ये आ जाते हैं। मेरे को पता नहीं कि बहुत ज्यादा अनोइंग लगती है। बोलती है हे क्या तुम उठ गए यंग हीरो, ट्विन ब्लडी नोजेस। बोलता है सच में ये हरामखोर फिर से आ गए। और उसका पीछे से बाप आता है, बोलता है सिन वो मैंने तुम्हें बोला है ना ऐसे किसी को मत बोला कर। क्या मैंने तुझे इस तरह से ऑल पोस्ट के बड़ा किया है तुम किसी को डिसरिस्पेक्टफुल बिहेव करो। अरे बोलती है सच में वो मेरा एक भाई की तरह है, मैं बस उसे टीज कर रही। और इसका मुंह फूल गया होता है और एकदम हैरान होता है। और हमारे लॉर्ड बोलते हैं मैं मोंग आई ग्योन हूँ, द फोर्ट्रेस लॉर्ड ऑफ मेनरियोंग फोर्ट्रेस, थैंक यू फॉर सेविंग माय डॉटर। और एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है क्या वो हरामखोर इसकी बेटी है, मेनरियोंग फोर्ट्रेस लॉर्ड की बेटी। और एकदम से ये बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस है। ओनर की बात है कि फोर्ट्रेस लॉर्ड पर्सनली विजिट करना है मेरे को। बोलता है एकदम से फोर्ट्रेस लॉर्ड्स डॉटर, सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या मैं इसको मनी के लिए पूछूं? अगर मैं ये बोलूं तो मैं सच में एक दौलत कमा सकता हूँ। बोलता है ना ये टू ऑब्वियस होगा, मे भी मुझे ना वैल्यूएबल चीज के लिए पूछना चाहिए और उसे बेचना चाहिए। और बोलता है हाँ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए कोई, क्या तुम्हारा क्या डिजायर, क्या तुम्हें पैसा चाहिए। और बोलता है नहीं मैंने यंग लेडी को पैसे के लिए नहीं सेव किया। और ये बोलता है तो तुम्हें पैसा नहीं चाहिए तो क्या तुम्हें कोई रेगुलर वॉरियर बनना है। और ये बोलता है नहीं मुझे कोई रेगुलर वॉरियर नहीं बनना, मैं एक वेंडरर हूँ, मेरे पास स्टिल एक वॉरियर्स की सॉइल है, मेरा प्राइड मेरे को कभी अलाउ नहीं करेगा। और अपने मन में बोल रेगुलर वॉरियर एब्सोल्युटली नॉट, ये थोड़ी ना मैं करूँगा। उसने जिस तरह से मुझे ह्यूमिलेट किया था मैं उसकी खटिया खड़ी करूँगा। मैंने इवन 3 टैलेंट स्वॉर्ड स्टाइल भी नहीं सीखी अभी तक। और बोलता है ध्यान तुम्हें एज अ इंस्ट्रक्टर रिक्रूट करूंगा फॉर न्यू रिक्रूटर। सच में तुम बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो, सच में ये बहुत ज्यादा सही है। बोलता है ध्यान तो तुम्हें बताओ तो मैं सच में बहुत ज्यादा अच्छी अमाउंट या कुछ भी पे कर सकता हूँ। तुम्हारी स्वॉर्ड क्यूआई के हिसाब से मुझे तुम्हारी एज बताओ, तुम कोई मास्टर होगे जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हो। और ये टकला बोलता है एग्जैक्टली क्यों छुपा रहे हो, रूमर्स है कि यहाँ पे कोई रोनेन है जो अपनी स्वॉर्ड क्यूआई यूज कर रहा है, जो प्राइड और मोरल है ऑफ एवरी रोनेन वो यहाँ पे स्काई रॉकेट हो गया बिकॉज ऑफ यू। एंड मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ये सारी चीजों को फैलाने के लिए। बोलता तू छोटे बास्टर्ड ये सब मत बोलना, समझा तू। एकदम से हैरान हो जाता है जब से ही ये शब्द फैल जाएगा कि मैं स्वॉर्ड क्यूआई यूज करता हूँ। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में जो भी थग लोग होंगे वो मेरे पास आएंगे मुझे चैलेंज करना है। ध्यान मैं पक्का मर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए और यहाँ से जल्दी से निकलना चाहिए होगा। सिंस मनी यहाँ पे है, यहाँ पे एक एक्साइलर मांग लेता हूँ मेरी इंटरनल एनर्जी को बूस्ट करने। प्लीज मुझे माफ करना फोर्ट्रेस मास्टर, बट मैं ये कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता ऑफर। मेरे पास मेरे ओन पाथ है जिन्हें मुझे फॉलो करना है। फिर बोलता है ध्यान तो तुम्हारी डिजायर क्या, एज लॉन्ग एज टू मच मैं उसे ग्रांट कर सकता हूँ। तो बोलता है मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन क्या फोर्ट्रेस लॉर्ड मुझे थोड़ा सा एक्साइलर दे सकते हैं
क्या, और ये एकदम से इसके गले में लपट चुकी होती है। बोलता दैट्स इनफ, अ ग्रोन, तुम जैसी लड़की जो बड़ी हो रही है वो पब्लिक में ऐसे सीन क्रिएट कर रही है। और ये बोलता है जस्ट एक्साइल है, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मांगोगे। श्योर, तुम्हें जो चाहिए वैसा तुम्हें एक्साइलर मिल जाए तुम्हारी हाई लेवल मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए। और एकदम हैरान होता है तुम एक्साइलर के बारे में क्या बोल रहे हो। और एकदम से ये हैरान होते है। अगले पर बोलता है मेरा मतलब है फाइन फेस स्वॉर्ड और पॉइजन वुल्फ ईबू ग्रेवली इंजर्ड थे आफ्टर द ड्यूल। मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि उन्हें गुड एक्साइलर दिया जाए, उनको हेल्प करो रिकवर करने की। और ये सब एकदम हैरान होते हैं। बोलता है अगर आप एक बार उनको हील कर दोगे तो वो लोग आपको जरूर फॉलो करें। फॉर अ डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स फोर्ट्रेस लीडर, बाय डूइंग सो तुम उन्हें रिक्रूट कर सकते हो इवन बेटर वॉरियर एंड मोरियंग फोर्ट्रेस प्रॉपर इवन मोर। बोलता है मैं किस तरह की बेकार की बातें बोल रहा हूँ पैनिक में आके, मैं सच में ये तो बोल ही नहीं सकता था। मैं बैरली सर्वाइव कर पाया उसमें, इवन मुझे यहाँ पे अभी रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा। और बोलता है वेल सैड, मैं मेरे दिल से सब काम करूंगा, मैं बहुत ज्यादा दिल से सब चीजें देख रहा हूँ। एकदम से हंसने लगता है। बोलता है एज यू सजेस्ट, मैं फाइन फेस और पॉइजन वुल्फ फुल्ली हिल करूंगा। और एकदम से इसके शरीर से आत्मा निकल चुकी होती है। बोलता है सच में अब मैं फाइनली विटनेस कर रहा हूँ कि एक ट्रू वॉरियर की सोल कैसी होती है। एकदम से देखता है मैं तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करूंगा, तुम्हें मैं कोई डिसअपॉइंट नहीं करने वाला, यहाँ पे तुम्हारे साथ कोई भी आंसर नहीं लेने वाला इस बार। और एकदम हैरान होता है और ये अचानक से इस तरह से फ्रेंड एक्ट कर रहा है और अचानक से अब मुझे रिवॉर्ड देना चाहता है और यहाँ से भगा रहा है। अगले ही पल ये मास्टर बोलते हैं मेरा जो हार्ट है सच में वो पूरी तरह से पिघल गया है तुम्हारी ये सब बातों से। एनीवेज अपने जेब में ये कुछ तो हाथ डालता है। बोलता है ये लो, ये चीज ले लो। एक तरफ का कुनाय होता है। बोलता है क्या, ब्लड सॉकेट नीडल? नीडल तो नहीं लग रहा ये सच में मैंने ये इसके बारे में सुना है, ये वन ऑफ द टैंक क्लैन की सीक्रेट थ्रोइंग वेपन है। एकदम हैरान होकर अपने मन में बोलता है ये बिल्कुल एक आइडेंटिकल है वन क्यूआई सैम जो मेरे पास्ट लाइफ में यूज हुआ। पास्ट लाइफ में मुझे लगता है ना हमारा मेन हीरो इसके अंदर रिकॉग्नेट हो ही गया है। ये सिर्फ मेरा मानना है क्योंकि अब तक पक्का नहीं है कि वो रिकॉग्नेट हुआ या नहीं। फिर बोलता है ये कुनाई देखो, ये तुम्हारे लिए चीजें आसान कर सकती है। तुम सही हो, ब्लड सॉकेट नीडल कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी यूज करे। वंस ये तुम्हारी इंटरनल एनर्जी के साथ इन्फ्यूज कर दिया जाए वो कोई नॉर्मल अटैक नहीं होगा, वो तुम्हें एक फायरबॉल की तरह बर्न होगा बॉडी में। टू अ मास्टर्स पर्सपेक्टिव क्यों है, इसीलिए टैंक क्लैन ब्लड सॉकेट नीडल का यूज करते हैं जब उनका ट्रू हिडन वेपन रिवील हो जाए। बोलता है मैन विदाउट सफिशिएंट इंटरनल पावर इसे कभी यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये चीज तुम्हारे लिए है बस तुम्हारे पास इंटरनल स्ट्रेंथ है इमेंस लेवल पे। हाउएवर टैंक क्लैन अनसपोर्टिंग ऐसी क्लैन है जो मॉइंग फोर्ट्रेस के परछाई की तरह है। मतलब वो बुरी तरह से बोल रहा है कि परछाई बुरी तरह से है, कि वो लोग पास अब कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो मेरी डॉटर को असैसिनेट करे, पक्का कुछ ना कुछ तरीके से असैसिनेट करेंगे। और ये मुझे बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है और वो अब उनका टारगेट अब तुम हो सकते हो। एकदम हैरान होता है। बोलता है नो सर, मेरे पे अभी कोई गर्ज या किसी टाइप का भी दुख नहीं है किसी के लिए भी। बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, रीजन मैं अभी स्टिल अलाइव हो बिकॉज किसी के साथ अभी तक फाइट नहीं किया हो। अगर मैं किसी के साथ डीपर में फंस जाऊँ फाइट में तो ये सच में बहुत ज्यादा हेडेक हो सकता है। अरे बोलती है फिर से मेरे को अनोइंग तो लग रही है ये। ग्रेट हीरो ट्विन ब्लडी नोज, क्या तुम सच में डीजी फील कर रहे हो? राइट, ये थोड़ा बहुत इंजरी है इसको, तो मैं बाद में बात करूंगा। और ये हंस रही है। बोलती है तुम्हें अभी मैच कल से स्टार्ट करना हो तो प्रॉपरली टेस्ट करो, ठीक है? और हीरो देखता है। बोलता है कल, और ये सीन शिफ्ट होता है और अगले ही पल हमारा मेन कैरेक्टर ये स्वॉर्ड को लेने वाला होता है। बोलता है मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रहा तो मुझे सच में बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाएगा और डेथ तक पहुंचा सकते हैं ये लोग। हाँ मैं रिवॉर्ड पा लिया लेकिन मुझे यहाँ से जल्दी से चलना होगा बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट। और हमारा टकलू बॉय भी जाग जाता है। बोलता है एज एक्सपेक्टेड ब्रदर, ईओ तुम सच में बहुत ज्यादा ही क्रियोसिटी वाले बंदे हो। और एकदम से स्वॉर्ड ले लेता है। बोलता है मॉर्निंग एयर इज वंडरफुल, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ मैच देखने। और ये देखता है मैच बोर्ड पे। बोलता है क्या ये मास्टर फ्रॉम यस्टरडे है? सच में वो लगता है वो भी यहाँ पे चेक करने आए हैं बास्केट। और यहाँ पे इसमें सब लिखा होता है किस किस का मैच होगा। नॉर्थर्न फायर गॉड, स्विफ्ट वॉट बोल, ऐसे बहुत सारे ड्यूट, ड्रैगन, आयरन और ये सब होता है इसमें नाम एक दूसरे के जिसके भी फाइट होने वाले हैं। टोटल 5 लोग हैं। मुझे लगता है 2-2 का बैटल होगा, फिर दोनों में से जो हारेगा उनमें से 2 का बैटल होगा, फिर जो एक बचेगा उसका क्लियर विंड वंडर से बैटल होगा। फिर यहाँ पे सेकंड डे पे ये फिर से आता है क्योंकि इसका नाम तो होता नहीं है इसमें। बोलता है थैंक गॉड आज भी मेरा कोई बैटल नहीं है। बोलता है 2 दिन हो गए, मैं कभी मुझे एक्स्ट्रा मीट लेना चाहिए सूप में। फिर से देखता है। बोलता है 3, यहाँ पे फेस वॉर्ड आया है, वो बंदा जो उसको अपने शोल्डर पे खाया था फाइटिंग में, वो
वो बंदा और एकदम से हैरान होता है। ये लोग बात कर रहे थे पीछे वाले, बोलते हैं जो मास्टर ने फाइटिंग की थी थिन फेस स्वॉर्ड, मैं सच में उससे वेट नहीं कर पा रहा देखने के लिए। सच में उसने अपने शोल्डर में अटैक खाया। ये भी देख रहा होता है, यहाँ पे ढंकारा बज रहा होता है। यहाँ पे एडिशनल अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग टूर्नामेंट चालू होने जा रहा है, सब लोग यहाँ पे देखो। एकदम से इसके मुंह से पानी भी निकल रहा होता है। अगर तुम जीतते हो या हारते हो तो तुम्हें मिलेगा एक दो सिल्वर टेज कॉइन्स बोल सकते हैं ये लोग, में टेज बोलते हैं। और बोलता है सच में 2 टेज ऑफ सिल्वर इनफ रहेगा टू ड्रिंक एट चीप इन फॉर 2 months, राइट। मुझे यहाँ पे थोड़ा हैंग आउट करना चाहिए जब तक यहाँ पे मैच स्टार्ट ना हो जाए। मैं सच में भूल गया मेरी पार्टिसिपेशन फीस को भरना, मुझे जल्दी से भरना होगा। अगले ही पल ये अनोइंग सी लड़की आ जाती है। बोलते है ग्रेट हीरो तुम वापस। अगले ही पल हमारा हीरो गायब हो जाता है। बोलते है कहाँ चला गया? अरे 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 क्या थे? अरे अरे तो मुंह छुपा के भाग रहा था। बोलते ये हरामखोर लड़की फिर से। और अगले ही पल ये लड़की आ जाती है। इनक्रेडिबल बोलता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? तो मैं तो बस अपने रास्ते से जा रही हूँ। बोलता है तुम मुझे फॉलो मत करो। ये बोलता है तुम्हें पता है ना कि वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। बोलता है तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो। फिर एकदम से भागने लगता है। बोलता है सच में जब ये लड़की के पास रहता हूँ मेरे को मेरी लाइफ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होती है। और सामने एक औरत होती है, इससे टकरा जाता है और ये पीठ दिखा के खड़ी होती है। जैसे बोलते है तुम्हें किसने यहाँ लाया? एक अंदर से एकदम से हैरान होता है। बोलता सच में ये एक जूनिक्स, मैं अपोलोजाइज करता हूँ फॉर मेरी फैन मुझे चेस कर रही। बोलता है यहाँ पे रॉन्ग टर्न के कारण आया बाय मिस्टेक। और एकदम से देखता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल है। एकदम से ये सामने एकदम से सामने आ जाते। अरे तुम स्टैरिंग कर रहे हो क्या? घूर क्यों रहे हो मेरे मास्टर को? क्या उनके चेहरे पे शहद लगाए क्या? कुछ और बोलती है सच में बैड लक। और ये मास्टर बोलती है सच में ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि कोई भी आ जाए, तुम्हें यहाँ पे आए हो। बट ये बोलती है सिंपली अब यहाँ से तुम्हें जाना होगा, यहाँ से सीखिए ये सब बोलना। और ये देखो किस तरह से झुक रही होती है। और ये पोजीशन तो देखो एकदम से खतरनाक लग रहा है। और ये मास्टर बोलते हैं तुम्हारे मैनर्स किधर है? एकदम से बोलते हैं मैं सिन्वोस की इंस्ट्रक्टर हूँ, लॉर्ड ने मुझे कहा था कि तुमने उसकी लाइफ बचाई। और ये भी थोड़ा बो करता है। बोलते हैं एनी वन जो सिचुएशन में था वही मैंने किया है। और एकदम से ये स्वॉर्ड को हाथ लगाती है। बोलती है एनीवेज तुमने सिन्वो को बचाया ही क्यों ना हो, तुम इस तरह से रूल को ब्रेक नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। और ये एकदम से हंस रही होती है पीछे से। बोलता है मुझे सच में कुछ नहीं पता था, किसी ने मुझे नहीं बताया कि ये रास्ते पे नहीं जाना। और बोलती है नो अवर मास्टर सो ब्यूटीफुल, यहाँ पे डजन ऑफ मैन, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं जानबूझ के। और ये फिर से यहाँ पे मतलब मुसीबत खड़ी कर देती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी आ जाते हैं। बोलती है अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो, और एकदम से अपोजिट ही हो जाती है हमारे मेन कैरेक्टर से। बोलती है तो उसको अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो आने जाने वाले आदमी फिर से अंदर घुसने की कोशिश करेगा। लेकिन वो यंग लॉर्ड वो भी इस तरह से स्वॉर्ड को यूज कर सकती है ऑलरेडी। सच में देखो वो इतनी छोटी सी एज में कैसे मास्टर कर सकती है। यू मैं सेक्स जेड आई स्वॉर्ड, तुम्हें लगता है वो ग्रेट स्वॉर्ड को नथिंग, ग्रेट सेक्ट को कुछ नहीं समझ पाता है। जेड आई स्वॉर्ड, इवन ये नाम से ही मुझे मास्टर्स टेक्निक लगती है। और एकदम से पीछे हटता है। इन माई एंटायर लाइफ मैंने कभी एक वुमेन के अगेंस्ट स्वॉर्ड को ड्रॉ नहीं किया। और ये 2 बूढ़े होते हैं वो बोलते सच में ये सच्चा मर्द है। और एकदम से चिढ़ चुकी होती है। और ये लोग में से बूढ़ा बोलता है एग्जैक्टली कैसा एक इंसान जो एक मर्द हो वो ऐसी ब्यूटी पे अपनी स्वॉर्ड रेस कर सकता है। और दूसरा बंदा बोलता है मैं स्वॉर्ड रेस करने से अच्छा मैं अपने आप को हटवा लूंगा। और ये एकदम से स्वॉर्ड निकाल रही होती है। और मेन कैरेक्टर तुम हैरान होता है। बोलते है क्या तुम मेरे को कोई एब्सोल्युटली इंटरेस्ट नहीं है टॉय ड्यून पे। और ये एकदम से हैरान हो जाती है। बोलती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ न स्लाइसेस, क्या मैं फिर से मेरा फेस दिखाऊं टॉय ड्यून के अगेन? और एकदम से मेन कैरेक्टर आगे कर देता है अपने दोनों हाथ। बोलता है मैं मेरे दोनों पैर खुद से काट लूंगा। और एकदम हैरान होती है, देख रही होती है। और एकदम से ये भी हैरान होती है। बोलता है क्या वो मेरे पैर काटने वाली? एकदम से बोलता है आई रियली जस्ट एंड अप विथ एक्सीडेंट हेयर। सच में कसम खाता ऑन माई लाइफ मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है टोएस डेयून पे। और ये स्वॉर्ड निकालती है। बोलती है सच में ये वर्ड्स बहुत ज्यादा सिंसियर। और ये जैसे ये आगे स्वॉर्ड लेती है मतलब इसमें से ब्लू लाइट निकल रही होती है और एकदम से इसके सामने आके लगा देती है। और इसके भी पूरे चमक रहे होते हैं फ्लेस पे। और ये बोलती है क्या रिलीफ है, तुम्हारा जो डिटर्मिनेशन है वो जेन्युइन लग रहा है। अपनी स्वॉर्ड अपने म्यान में रखते हुए बोलती है तो मैं मेरे वर्ड्स फिर से लेती हूँ यंग मास्टर यो। एकदम से अपने मन में एकदम हैरान होता है। दूसरे बल शर्मा रहा होता है। बोलता है मैं एक्चुअली मर गया था इस बार, फिर भी अगर एक सुंदर लड़की के हाथों मरना हो तो शायद ये सबसे बुरा तरीका नहीं है मर जाने का, है ना? और बोलती है मैं तुम्हारे इच्छा का सम्मान करती हूँ और अभी
के लिए तुम्हें जाने देते हो, क्योंकि मेरे पास भी मेरे कुछ सिद्धांत है। हमारी फाइट को बचा के रखते हैं फॉर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स। और ऐसा बोल के चली जाती है। एकदम से याद करता है हॉट बॉल ऑफ मीट सूप, अ वार्म कॉजी बेड। ये सारी चीजें कोई मैटर नहीं करती अगर मैं मेरी लाइफ खो दूंगा। राइट, अभी मुझे यहाँ से ये सारी चीजें छोड़नी होगी और यहाँ से निकलना। और एकदम से हैरान होते बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पे बर्डन नहीं थे लेडी को। एकदम से आके हाथ लगा देता, बोलता है मास्टर हु इवन कंसीडर अ वुमेन्स फीलिंग, तुम एक सच में एक ट्रूली जेंटलमैन स्वॉर्डमैन हो। और एकदम से हैरान होता है, बोलता है वो हरामखोर की गलती है, वो उसके कारण मैं यहाँ पे इस तरह से फंस गया, इसमें बैड लक। और अगले पल ये ग्राउंड में आ चुका और चल के जा रहा, थोड़ा सामने देखता है, सामने हमारा सैम ग्योल होता है, बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है मॉर्निंग, इसके पसीने निकल रहे होते। बोलता है जब मैं माउंटेन में रहता था मैं भी ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मूवमेंट करता था इन अ टाइम अ डे, एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ मूवमेंट करता था, सच में बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग था वो। और ये बोलता है ये टॉर्सो लेग जो है इसका कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक है, उसने पक्का ये चीज फ्रॉम 8 मैनुअल से सीखी होगी। और ये एकदम से देखता है हमारे मेन कैरेक्टर को, बोलता है ब्रदर तुम मुझे देख रहे हो, तुमने प्रॉपर वार्म अप भी नहीं किया और तुम इधर उधर कहाँ भटक रहे हो। बोलता है मैं जस्ट यहाँ से क्यूआई फॉर्म बनाने गया था मेरे डेंटिन के लिए, मेरे लिए क्यों वेट कर रहे थे। जो सच है मुझे तुम्हारा फेवर चाहिए, मुझे एक चीज पूछनी है, मैं बहुत ज्यादा हैरान होऊंगा अगर तुम मेरे को कुछ एडवाइस दोगे। और बोलता है क्या, ये मुझसे एडवाइस मांग रहा है। और एकदम से बोलता है मैं एक लो लेवल का बंदा हूँ जो कुछ भी काम का नहीं है, मैं डाउट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर भी पाऊंगा या नहीं। बिसाइड्स मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ तो मैं एक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, मत वो कुल्हाड़ी की बात कर रहा है। और बोलता है प्लीज एक वर्ड का तो एडवाइस दे दो मास्टर, मुझे है तुमने क्या किया था, तुमने भी देखा था। अपने घुटनों को हाथ लगा देता है, बोलता है मुझे नहीं पता, मैंने मेरी बॉडी को ट्रेन किया और एक्सरसाइज किया, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया, लेकिन स्टिल मैं अभी भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहा। और मास्टर बोलता है क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम हमेशा आउट ऑफ ब्रेथ ही क्यों रहते हो तुम्हारे फ्यू मूव्स के बाद ही। और बोलता है बिकॉज माई इंटरनल एनर्जी इज इनसफिशिएंट, और मेरा स्टेमिना वो भी बहुत कम है। बोलता है और मेरी हैवी ब्लेड स्टाइल वो फोकस बहुत ज़्यादा है टू माई ब्रूट फोर्स इट। और बोलता है ये बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये हो रहा है क्योंकि तुम्हें पता है ना कि तुमने एक मैनुअल ली है और तुमने उसमें से सब कुछ सीखा है। क्या ये सब तुम्हारे मैनुअल खरीदने और अपने आप को सिखाने के कारण हुआ। एकदम से दूर हटता बोलता है तुम्हें कैसे पता उस बारे में, क्या तुम सच में इस तरह से आगे क्या सोच सकते। बोलता ऑफ कोर्स प्रिटेंड कर ला टू डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ ज़ैंगनॉन। बोलता डोंट वरी, किसी को एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। एकदम से उसका चेहरा कैसा बन गया। बोलता है ओह थैंक यू मास्टर। बोलता है मैंने भी इस तरह से ही मार्शल आर्ट्स को सीखा है फ्रॉम मैनुअल, सिंस वो ड्राइंग थी जो अपनी फ्लो को एंड अप कर चुका है फ्रॉम लूजिंग। ये इसका जो फ्लो है वो मिडिल में ही बना रहा है। तुम किस तरह से चीज भूल सकते हो कि तुम अपनी फुटवर्क को एक पल के लिए भूल जाओ एंड तुम मेरे स्टेप्स को फॉलो करो जो तुम्हें मैं पाथ दूंगा तुम्हारे एक्स को लेके, ठीक है। बोलता है क्या तुम कह रहे हो मैं मेरी ब्लेड के फ्लो पे राइड करूँ। बोलता है फ्लो ऑफ एक्स। और बोलता है मैं समझ गया, सच में ब्रदर इको तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, मैं अब मेरी ब्रेथ फोर्स को फिक्स कर पाया हूँ, कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था मेरे नेचुरल फ्लो को। तो मेरा ये ब्लेड मूव करता है, मैंने खुद का एक करंट क्रिएट कर लिया और वो लेग्स हमेशा उस करंट को फॉलो करने और सामने की तरफ वो स्लैश लगाता है और एकदम से रोशनी दिखती है और फ्लैश दिखता है। वो बोलता है मैंने ये एनर्जी कभी फील नहीं की पहले। वो बोलता है देखो तुम्हारा एक्स फॉर्म कम्प्लीटली चेंज हो गया। और बोलता है ब्रदर उसने इको ने मेरे को एडवाइस दी। बोलता है सच में बहुत बड़ा एनकाउंटर है, ये मतलब हमें बताया जाता है फोर्ट्रेस एनकाउंटर का मतलब अनएक्सपेक्टेड चेंज टू ग्रोन स्ट्रॉन्गर। और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं, अचानक से बोलता है क्या अनएक्सपेक्टेड चांस। और ये बोलता है सब लोग देखो यहाँ पे मास्टर हमें टिप देंगे, मैं बहुत ज्यादा जलेस ऐसे किस तरह से मेरे से अनवांटेड अटेंशन फिर से ड्रॉ करने लगे। बोलता प्लीज मास्टर मुझे भी सिखा। ब्रदर इको तुम कहाँ जा रहे हो। और वो अगले ही पल चला जाता है। यहाँ पे कुछ बैटल चल रही होती है सैम के बीच में। देखता बोलता है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे काम डाउन रहना होगा। ये लोग बोलते हैं सच में अगर मैं यहाँ पे जीत गया तो मैं एक म्युनिसिपल चीफ की तरह ट्रीट किया जाऊंगा। हे किस बारे में बात करो, एट द बेस्ट तुम एक स्क्वाड मेंबर हो और एक लीडर। और एकदम से हैरान होता है इलेक्ट्रोल लोगों की बातें सुनता है। आगे बोलता है एनीवे जो म्युनिसिपल चीफ का लेवल होता है और हायर होता है लाइकली अनदर अरीना। म्युनिसिपल चीफ का जो ये नाम है ये मुझे सच में ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा हायर है देन अ स्क्वाड लीडर। और हमें प्रॉपर बताया जाता है यहाँ पे
फोर्ट्रेस लॉर्ड होता है, उसके नीचे हॉर्ड लॉर्ड आता है, उसके नीचे म्युनिसिपल चीफ आता है, उसके नीचे स्क्वाड लीडर और उसके नीचे स्क्वाड मेंबर्स आता है। फोर्ट्रेस लॉर्ड जो हमारी मेन लीडर लेडी का जो बाप है वो बोलता है इवन बिकम अ स्क्वाड लीडर, बिकम अ क्वाइट इम्प्रेसिव। यहाँ पे रेड फ्लैग दिखाया जाता है, बोलते हैं विन, सैम गोल जीत चुका, होने वाला पड़ चुका होता है जमीन पर और एकदम से आसमान में दिखता है। मेन कैरेक्टर बोलता है सिंस इसकी फाइट जो हुई है वो सच में ट्रू मास्टर था, उसका रिएक्शन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। और टकला बोलता है ब्रदर कॉन्ग्रेचुलेशन, बोलता है हाँ मैं सच में फ्रेज फील कर रहा हूँ फ्रॉम लाइफ ड्रिफ्टर। सारी बात तो यह है कि मैं बस मेरे ब्रदर इको को थैंक्स कहना चाहूँगा। और ये बोलता है क्या, किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारी ओल्ड स्किल्स क्या वो इजी नहीं थी तुम्हारे जितने खेल। बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी बारी है। और ये जैसे देखता है और इसके हमारा प्रीटी बॉय आता है, बोलता है थैंक यू मास्टर ईगो। बोलता है क्या थिन फेस वर्ड, बोलता है थैंक्स टू एक्साइलर यू, तो तुमने मुझे दिया था वो मैं क्विकली हील कर पाया। सब लोग देख रहे होते हैं, बोलते क्या मेडिकल वो वर्क कर गया। बोलता है वो सच में अच्छी बात है, मैं बहुत ज़्यादा ग्लेड हो कि तुम बेटर फील कर। मैंने सच में बहुत सारी चीज़ें सीखी तुमसे, जो तुमने मोमेंट हमें दिखाई थी यंग मास्टर ईगो। सच में ये ब्राइट सेम रहेगा तुम्हारे नाम के, मैं तुम्हारे साथ पूरे दिल से फाइट करूँगा, मैं मेरा पूरा दूंगा, प्लीज मेरे ये एक एडवाइस को ग्रांट करो वंस मोर। और एकदम से हैरान होता है ये लोग एकदम हैरान होते हैं। बोलता है क्या प्राउड थिन फेस वर्ड, वो रिस्क कर रहा है अपनी लाइफ को अगेंस्ट ईगो और अपोनेंट पॉइजन वुल्फ ईबू। सच में वो बो डाउन कर रहा है और पूछ रहा है फॉर अ डेव एज रिस्पेक्ट फ्रॉम ईगो ब्रदर। और एकदम से चिल्लाने लगता है वो टकला, बोलता है प्लीज आप बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, ईओ जेसो नाम चिल्ला रहे होते हैं, ईओ जेसो ईओ जेसो। और बोलता है ब्रदर आप सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मैं चेयर करूंगा आपको। तो एकदम से हैरान आता है, बोलता है ये बास्टर्ड फिर से, मैं इसे ना मार डालूंगा किसी दिन। बोलता है प्लीज अंदर आइए, मैं आपके बाद ही जाऊँ। और एकदम से हैरान होता है और ये ऊपर चढ़ता है और अगले ही पल हमें अरीना का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर एकदम से हैरान होता है, हेजिटेट कर रहा होता है। बोलता है सच में अब मेरे हेड ऑन हेड फाइट होने वाली है, मेरे पास ओनली ऑप्शन, और हमारा प्रीटी बॉय स्वॉर्ड निकाल रहा था, ओनली ऑप्शन बोलता है कि फुटवर्क है। तो फेस 9 फेस स्वॉर्ड शोन कर रहा है ड्यूरिंग उसके मैच विथ पॉइजन वुल्फ ईबू में वो हाई लेवल फुटवर्क कंपेयर टू अ मास्टर हु ऑलरेडी रीच इट्स पीक। तो यहाँ पे ये लोग फाइट स्टार्ट करते हैं और एकदम से आगे बढ़ता है और बोलता प्लीज मुझे गाइड करता है। प्रेशर फ्रॉम हिज फुट स्टेप्स वो बहुत ज्यादा इंटेंस, मुझे एक्चुअली उसके मूवमेंट्स को रीड करना पड़ेगा, जो फोकस है उसके साउंड पे करना होगा। लेफ्ट, और एकदम से वो लेफ्ट में देखता है, देन बोलता है राइट, बोलता है वेट अ सेकंड इसके मूवमेंट्स को कैसे देख पा रहा हूँ, वो क्लियरली मूव कर रहा है विद इनक्रेडिबल स्पीड, सो मैं कैसे देख पा रहा हूँ। बोलता है हे तुम किस तरह से देख पा रहे हो मेरे मूवमेंट को। बोलता है नो वे, नो मैटर हाउ ग्रेट यंग हीरो ईओ, वो मेरे मूवमेंट को इतने आसानी से तो रीड नहीं करना चाहिए, एग्जैक्टली इवन मेरे डायरेक्शन में देख भी नहीं रहा। फिर लोग एकदम हैरान हो जाते, बोलते हैं फाइन फेस वर्ड, वो किस तरह से घूम रहा है सर्कल में, कोई ओपनिंग नहीं दे रहा, वो बैरली फाइन फेस की तरफ देख रहा है और उसकी फुट स्टेप्स को सुन रहा है। उसकी फुट स्टेप्स सच में टॉप लॉन्च है और एकदम से सुन रहा होता है फुट स्टेप्स और एकदम से देखता है आगे पीछे और उसके ना मतलब फिर से असासिन आ गया था और उसको देख लेता है। मुझे मत कहना वो रिवेंज लेने के लिए फिर से आ गया वो बच्ची का, और ये एकदम से हैरान हो जाता है, पीछे से अटैक करने आता है। बोलता है फॉर श्योर, अब ये कम्प्लीटली अपनी पीठ दिखा रहा है, तो नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, और ये नाइफ निकालता है और फिर से थ्रो करने वाला था। बोलता है क्या वो मुझे टारगेट कर रहा है रियली, और अगले ही पल मेन कैरेक्टर ऐसा बोलता है इसके मूवमेंट्स, और अपने मूवमेंट्स बदल रहा था, इसके एकदम हैरान होता है। बोलता है क्या इसके मूवमेंट्स सच में इंस्टेंट है, इतना इजी नहीं है उसकी आंखों से, वो मुझे ट्रैक कर रहा है फ्रॉम माय प्रेजेंस, हाँ मैं हार गया, इवन मुझे टॉन्ट कर रहा है। अब बोलता मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरी स्पीड से लेके, और एकदम से फ्लैश की स्पीड से आगे बढ़ता। बोलता है ये किस तरह की टेरिफाइंग स्पीड है, इतना एंग्री फेस मैंने कभी नहीं देखा, और एकदम से आगे बढ़ता है, उसके ऊपर हिडन वेपन आता है। बोलता है हिडन वेपन, वो बोलता है सो वो मुझ पे अब टारगेट कर रहे हैं असासिन, और बोलता है क्या ये क्या कर रहा है यंग हीरो ईओ, सडनली वो इस तरह का अपोजिट डायरेक्शन में क्यों स्टांस ले रहे हैं और अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। हिडन वेपन बहुत ज्यादा स्लोअर आ रहा है जितना मैंने सोचा, और हिडन वेपन आता है। बोलता है ये बहुत ज्यादा बैड है, एकदम से हिडन वेपन को स्वॉर्ड आगे करके रोक लेता है। बोलता है ये मुझे सिमिलर सिचुएशन लग रही है बिफोर जो मैंने फेस की थी, स्वॉर्ड क्यों आई, इसने स्वॉर्ड क्यों आई सर की लाइक उस टाइम की तरह, क्या तुम तुम्हारी पूरी होल को पुट कर रहे हो वन ड्यूल लाइक दिस, ध्यान ठीक है तब मैं अब भी अपना पूरा दूंगा। इसके फिर से इसके डायरेक्ट एक कोनी लगता है मुंह पे और इसका खून निकल गया होता है।
और ये सब एक्सीडेंटली हुआ होता है, इसके नाक से खून निकल रहा होता है। ये सब एकदम हैरान होकर देख रहे होते हैं, मेन कैरेक्टर भी एकदम हैरान हो जाता है और ये जमीन में ढेर हो गिरा होता है। तो बोलता है और इसकी स्वॉर्ड में एकदम डेंट आ गया होता है। बोलता है क्या मैंने सिर्फ एक हिडन वेपन को इन्फ्यूज किया विथ माई एनर्जी, इतना आसान था क्या? वेट ए मिनट, क्या मैंने कर दिया? वो मैं तो जीत गया। अपनी नाक को ऐसे सराते हुए एकदम ये लोग एकदम चिल्ला रहे होते हैं, ये एज एक्सपेक्टेड ब्रदर, ये सच में ओवरवेलमिंग है, उसने डिफीट कर दिया फाइन फेस स्वॉर्ड को। मैंने क्लियरली देखा वो मैनिफेस्ट किया स्वॉर्ड क्यों है, इवन उसको बिना देखे यूज किए सच में उसने मिनिमम हार्म पहुंचाया है। और सब लोग हैरान होते हैं, टकला को ज्यादा हैरान होते। बोलता है यंग हीरो यो सच में एक इनक्रेडिबल कैरेक्टर है। सब लोग हैरान होते हैं और ये तो सबसे ज्यादा हैरान होता है। बोलता है यहाँ पे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग बन गई है, लेकिन एटलीस्ट मैं जिंदा हूँ। और यहाँ पे थाली बजती है। बोलते हैं सच में ये ग्रेट न्यूज है कि हमारा यंग हीरो यो फिनिश कर चुका है इसकी ड्यूल आज की। और मैच को शेड्यूल किया गया अगेंस्ट पॉइजन वुल्फ ईवो टुमारो आफ्टर अ डे। यहाँ पे कुछ टाइम बाद हमारी मास्टर फ्रॉम इम्यू सेक्ट द जेड स्वॉर्ड, जेड आयरन स्वॉर्ड, यहाँ पे स्पेशल ड्यूल विद ड्यू यून शेड्यूल क्या किया है। प्लीज वहाँ पे आगे की तरफ देखो, वहाँ पे फ्रॉम विनिंग यंग हीरो ईओ। और यहाँ पे मतलब ये चला गया होता है, इसके हाथ में 2 सिल्वर कॉइन भी होते हैं। बोलते हैं और 2 बास्टर्ड्स का। सच में उनको क्या लगता है मैं कोई मंकी हूँ तो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता घूमूंगा? नाक से खून निकल रहा था। बोलता है सच में मुझे नहीं पता चला क्या वो मुझे एज अ वॉरियर रिक्रूटमेंट की तरह यूज करने वाले हैं, रिक्रूटमेंट तो पक्का करने वाले हैं। बोलता है नो, पास ये सब करने का टाइम नहीं है। बोलता है और वो पॉइजन वुल्फ व्यू और वो जेड स्वॉर्ड और वो बच्ची और वो असासिन और वो टकला मादर, सच में वो बहुत ज्यादा डेंजरस है बास्टर्ड लोग। बोलता है वेल देखो कौन है। यहाँ पे एक बंदा होता है। बोलता है ये क्रीफी लाफ कहाँ से आ रही है? और जैसे पीछे देखता है ये रैबिट डैथ वाला एकदम बदसूरत लग रहा था। बोलता है ये छोटा चूहे की तरह जैंग, 2 छोटे चूहे जैंग चिल एकदम से आ गया था। बोलता है ओ मैंने तुम्हें देखा था ब्लू फेस मॉन्यूअर ड्यूल में 2 महीने पहले। तुम अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम एक मास्टर की तरह प्रिटेंड करो? कचरे कहीं के है कि तुम्हारी जगह कहाँ है? तुम्हें पता नहीं है ना कि तुम भूल गए मैंने तुम्हारी उंगली दी थी। और एकदम से मेन कैरेक्टर के ऊपर ये स्वॉर्ड लगा देता है। बोलता है मुझे नहीं पता तुम किस तरह की ट्रिक यूज किए हो प्रीटी बॉय को हराने के लिए, लेकिन मैं तुम्हारा सर काट दूंगा उस दिन जिस दिन मेरा बैटल तुम्हारे साथ हुआ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है। बोलते हैं लोग क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा। वो चैलेंज कर रहा है यंग हीरो ईओ को फॉर ड्यूल। होता सच में ये बंदा पागल हो गया लगता। मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी एक्सपोज कर दूँ, तुम एक फेक मास्टर हो। और हमारा मेन कैरेक्टर इसको स्वॉर्ड को अपने हाथ से हटा रहा होता है। बोलता है उसकी मार्शल आर्ट्स हो ब्रेवली बैरली अबोव टू एन अंडरडॉग लेवल। 2 मंथ्स पहले मैं इसको इवन टच भी नहीं कर पाता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा मारा करता था सेंसलेसली। मैं अपना रिवेंज पक्का लूंगा उसके ऊपर। बोलता है इस तरह से क्या दिख रहा है बे, हाँ मार खाएगा क्या? अगर मैं तेरे जैसे मास्टर को हरा दूँ तो मेरा रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, समझ गया? और एकदम से बुरी नज़र से देखता है। बोलता है इस बार मैं तुम्हारी उंगली के ही साथ एंड अप नहीं करने वाला, तुम बेटर रेडी रहना तुम्हारे आउटकम के लिए। और मेन कैरेक्टर एकदम हैरान होता है और ये बोलता है मैं, तू क्या जम गया है विथ फियर? हाँ। और मेन कैरेक्टर बोलता है मेरे सेंटर से मेरी एनर्जी सच में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही है, बिकॉज मैंने उस टाइम पे वो इंटरनल एनर्जी अटैक को रिफ्लेक्ट किया था। एकदम से इसका नाक में से खून निकलता है। बोलता है हे ये किस तरह का ट्रिक है? अभी क्या तुम सच में कोई पैथेटिक सोप पुट करने वाले हो? मुझे तेरे जैसा अंडरडॉग सच में कुछ नहीं कर सकता। और बाकी के लोग बोलते हैं तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये किस तरह की बातें? हाँ हमारे मास्टर को रिस्पेक्ट शो करो, कौन हो हरामखोर? और ये बोलता है हे तुम अंडरडॉग्स की ये मनहूस सी बातों पे भरोसा कर रहे हो? है ये किस तरह की बातें कर रहा है? टकला आता है एकदम से, एकदम गुस्सा होता है और ये हैरान हो जाता है नहीं तू नहीं, क्या मतलब तुझसे नहीं था, ये जो मास्टर प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को उससे था। और इसका टकला एकदम से चमक रहा होता है। बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्रदर को इस तरह से इंसल्ट करने की? और एक खतरनाक सा पंच दे मारता है इसके मुंह पे और मतलब इसकी तो आंखें छोटी हो चुकी होती है। बोलता है तू गधे कहीं के, तू मेरे ब्रदर को इस तरह से अंडरडॉग बोलेगा? हाँ तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल अब हमारी बारी है बात करने की। उसको अंडरडॉग बोलना तुम मुझे एम कर रहे हो एक्चुअली, सच में ये बहुत ज़्यादा सफरिंग है। और देखते देखते इसका खून निकाल रहा होता है और हमें थोड़ा पास्ट का बात याद आता है किस तरह से वो किताब को देख रहा होता है। 9 सेक्शन सॉल रीडिंग स्वॉर्ड होता है वो ओल्ड मैन, तुम्हारी जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है वो सच में रिमार्केबल है, हम सच में कुछ टाइम बाद मिल सकते हैं, तुम्हें जरूर अपना नंबर 1 का बनना होगा हेवन में, समझ गया ना? वो बोलता सच में वो झूठ बोल रहा था। मास्टर माय फुट सच में अगेंस्ट
ऑलमोस्ट मरने वाला था आज। और बोलता है ऑल राइट देन, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे खाना होगा और अच्छे से रहना होगा, मुझे मूव ऑन करना होगा। एकदम से उसके घर के बाहर आवाज आती है, ग्रेट हीरो ट्विन ब्लड्स नोज। और एकदम से ए नीचे से आई है, बोलते हैं गीगा, मुझे पता था तुम यहाँ हो। एकदम से खा रहा होता है, बोलता है हे क्यों पर फूड और वाइन क्यों, और तुम सेलिब्रेट कर रहे हो तुम्हारी विक्ट्री फर्स्ट ड्यूल आज। एकदम से क्रिपी फेस बना लेती है, बोलते हैं मैं तुम्हारी विक्ट्री के लिए कुछ और वाइन डालूं। बोलते ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। बोलता मैं सिर्फ एक सिप लूंगा और चुपचाप रख दूंगा। एकदम से सामने आ जाती है, बोलते है कैसा है ये, कैसा है। बोलता है किस बारे में बात करी हो, तुमने वाइन में कुछ तो डाल दिया था। और ये बोलती है ये इफेक्टिव होगा, मैंने सुना था ये बैगी डे है, टायरिंग डे है, और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करी होती है। मतलब इसको ना स्लीपिंग इंडक्शन ड्रग दे दिया होता है, इसको मिला होता है मेडिकल हॉल से। बोलता है सच में ये बहुत ज्यादा ग्रेटफुल नहीं है, तुम्हें अभी स्ट्रेंथ बचा के रखने होगी फॉर पॉइजन वुल्फ, समझे, तुम्हें प्रॉपर स्लीप की जरूरत है। ये दूसरा बंदा बोलता है जूनियर क्या तुम आज फाइट में इन्वॉल्व हुए थे किसी से। और बोलता है हाँ जस्ट एक काम कन्वर्सेशन थी। और एकदम से उठ जाता है, बोलता है ये नाइट है, मैं सच में उठ गया। ब्रदर इको तुम बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे थे, यहाँ पे आओ ड्रिंक करो। और एकदम से अपने मुट्ठी बना लेता है, बोलता है मैं अचानक से स्लीप हो गया था और अचानक से मेरी फुल ऑफ एनर्जी आ चुकी है। ये किस तरह का अटैक था मेरे पे। ये बाहर देखता है, बोलता है एज एक्सपेक्टेड गार्ड फोर्स बहुत ज़्यादा टाइट है, सच में यहाँ पे हार्ड होगा यहाँ से निकलना, मुझे पक्का फाइट करना पड़ेगा वो पॉइजन वुल्फ यूबो से कल। कैसा मुंह बना लेता है चूहे जैसा, बोलता है वो मुझे वन पीस में रखेगा ना कि फाड़ के रख देगा। और ये एकदम से हैरान होता है, सामने की तरफ देखता है और नीचे एकदम से लात मार रहा होता है। बोलता है यही जगह है जहाँ पे कल फाइट करूँगा, मुझे कोई एक्सक्यूज ढूंढना होगा कल का फाइट ना हो। स्पारिंग प्लेटफॉर्म ये है ना, मैं इसको वर्स्ट शेप में ला दूंगा। और ये थोड़ा देखता है यहाँ पे कील होती है, बोलता है दैट्स राइट, ये सब थिक डस्ट और सैंड में ये प्रोबेबली विजिबल नहीं होगा और उसके पैर में लगेगा और वो घातक तरीके से घायल हो सकता है। बोलता मैं क्या कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अब मुझे फिर से मेरे माउंटेन में जाना चाहिए और फार्म करना चाहिए। बोलता है इस बार इनहेट फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन माई फूड, इस तरह से तो नहीं जी सकता। और एकदम से हाथ पीछे लगाता है और वो वहाँ की ना पेड़ की जो चीज़ थी वो टूट चुकी होती है और एकदम से ये ज़मीन में गिर चुका होता है। यहाँ पे मैसअप क्रिएट हो गया। इवन ये राइट स्पारिंग प्लेटफॉर्म है, सच में ये बहुत ज़्यादा टेरेबल है। और एकदम से ये अंगाड़ाइया ले रहा होता है, बोलता है कल के लिए मुझे आना होगा यहाँ पे, सच में वो मेरे बहुत गंदा मारने वाला है। और यहाँ की ज़मीन टूट चुकी होती है और धीरे धीरे करके और टूट रही होती है। अगले पल सुबह हो जाती है और ये एकदम से उठता है, इसके पसीने हो रहे होते हैं और लोग बोलते हैं ब्रदर तुम्हारा फर्स्ट ड्यूल आज चालू होने वाला है इन आधे घंटे में, तो जल्दी करो उठो। तो बोलता है क्या सच में। और ये सब लोग एकदम हैरान होते हैं। बोलता है कल के दिन सच में बहुत बुरा था और मुझे लगता है वो तो मेरा मतलब बहुत गंदा हाल करने वाला है, कुत्ता बना देगा मार मार के, सच में मुझे सरवाइव करना होगा एक और बार। और एकदम से ये आगे बढ़ता है और तैयार होके आ रहा होता है। दूसरे लोग बोलते हैं देखो देखो वो यंग हीरो इयो है। और लोग बोलते हैं यंग हीरो इयो। बोलता है ये सारे लोग क्यों इतने सारे मैड हो गए, इतने सारे लोग क्यों गैदर हो गए आज मार्शल आर्ट्स के अरीना। और लोग बोलता है प्लीज एक लाइन में आ जाओ, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे। मैन्योंग फोर्टलेस इतना ज्यादा मंकी के सर्कस जैसा क्यों लग रहा है। एट दिस रेट वो तब तक नहीं भागेंगे जब तक उनकी कफेन भर ना जाए। एकदम डार्क बोला इसने। और एकदम से उसके पीछे ये चूहे के दांत वाला आता है, बोलता है यो जेसो द अंडरडॉग। और एकदम से हमारा पॉइजन आ रहा होता है अपनी एक्स को लेके, बोलता है इट्स ऑर्डर टू ड्यूल विद यंग हीरो यो। और एकदम से वो कर रहा होता है उसे, बोलता है जो तुमने मेडिसिन दी थी मुझे लास्ट टाइम वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, मैं फुल्ली रिकवर कर पाया था, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आज का जो ड्यूल होगा वो एब्सोल्युटली अच्छा होगा। और ये लोग एकदम आमने सामने होते हैं, बोलते हैं हाँ हाँ सच में ये बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और एकदम से लोग देखते हैं और बोलता है अब चलो फाइन फेस स्वॉर्ड के साथ जो मैंने सेटल किया था सिंगल मूव में उसे हरा दिया था, चलो आज का मैच भी सेटल करते हैं विथ ओनली सिंगल मूव। मैं अगर सिंगल मूव में हरा नहीं पाया तो मैं डिफीट एक्सेप्ट करूंगा। और ये बोलता है अगेंस्ट मी इन अ सिंगल मूव, वेरी वेल। अपनी मुट्ठी पीस रहा होता है, बोलता है देन मैं भी रिस्पॉन्स करूंगा मेरी सीक्रेट टेक्निक के साथ, मुझे पक्का पता है मैं एक मूव में तो ऐसा नहीं हराने वाला और वहां से मैं आउट हो जाऊंगा। और ये एकदम से अंदर आते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बोलते हैं अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ करो। बोलता है मेरी स्वॉर्ड वो कचरे की तरह है मेरे लिए, इट्स गुड एज डोंट चिंता मत करो मेरे बारे में, अटैक करो। तो मैंने कल मेथड का यूज किया था वो मुझे फिर से यूज करना होगा लगता है। और एकदम से अपने पैर को जमीन में मारता है, बोलता है अपनी पूरी एनर्जी वो अपने पैर में गैदर कर रहा है और
जिस मोमेंट पॉइजन वुल्फ फ्रस्ट्रेट हो जाएगा बाय डस्ट, सिर्फ 1 स्ट्राइक में उससे उसके पीछे से हरा दूंगा। और एकदम से आ रहा होता है, बोलता है फ्रॉम हेयर, वो आ रहा है, मुझे मेरे पैर को एकदम सेंटर से अपनी एनर्जी से भरना हो। और एकदम से ये अपने अंदर कुछ तो प्रीसियस सी इंटरनल एनर्जी बना रहा होता है थ्रू अपनी ब्रीथिंग टेक्निक। और एकदम से पैर को एकदम से ये बनाता है और बोलता है नाव राइज द डस्ट, और एकदम से ज़मीन में मारता है। बोलता है क्या आज कोई डिफरेंस नहीं हुआ? ये एकदम से आता है अटैक करने और एकदम से ये थ्रो करता है अपने नाइफ को और एकदम से इसके पैर के वहाँ लगता है। बोलता है सही थे, हमने फिक्स कर दिया आज सुबह ही। ये बोलता है यंग हीरो ईओ, वो मुझे पता था, वो एक लूजर है, वो इस तरह से करने वाला है अटैक, मुझे पता था, थैंक यू, तुम्हारे कारण हमने उसे फिक्स कर दिया। पीछे देखता है वो छोटा चूहा, वो सच में इस तरह से करेगा रिपेयर? एकदम से चिल्ला के बोलता है हमने प्लेटफॉर्म स्पारिंग को रिपेयर कर दिया था, अब तुम खड़े भी नहीं रह सकते उस मास्टर के अटैक के सामने, तुम अच्छे से फाइट करो, चिंता मत करो। इसके मुंह से लार निकल रही होती है और वो बोलता है मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा कि तुम कौन हो। और ये अपनी बचर नाइफ को फिर से लेता है और एकदम से हाथ में पकड़ लेता है और ये देखता है। बोलता है क्या तुम सच में अपने स्वॉर्ड को ड्रॉ नहीं करने वाले? हाँ, बोलता है सच में, तुम्हारी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, द वे तुम जिस तरह से अपने एक्स को रिटर्न किए हो अपने हाथ में, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव था। मन में बोल रहा था अब मैं क्या करूँ? हाँ, मेरे एनर्जी सेंटर को फिर से ड्रॉ करूँ? बोलता है नहीं, मेरा पैर वो अभी पेन में हो सकता है अगर मैं यूज़ करूँ। एकदम से अपनी स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है। बोलता है ये मैच, इसको मुझे हारना तो नहीं है, मुझे मेरी प्रीशियस लाइफ बचानी हो। और बोलता है सो तुम फाइनली अपनी स्वॉर्ड निकालने वाले हो, तो मैं तुम्हें अब मैं अपनी अल्टीमेट सीक्रेट आर्ट दिखाऊंगा। और एकदम से दोनों बचर नाइफ को फेंकता है और ये टकला बोलता है सो वो पॉइजन वुल्फ अब अपनी सारे अटैक को चेंज कर रहा है। और ये बोलता है एज एक्सपेक्टेड, वो सच में बहुत ज़्यादा फ्यूरियस है, जैसा मैंने र्यूमर सुना था। वो इवन कोई ओपनिंग भी नहीं दे रहा अटैक के लिए, वो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। और एकदम से सर्कल बना लिया होता है और एकदम हैरान होता है और एकदम से अटैक करता है मेन कैरेक्टर पे। बोलता है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैं इसे एकदम डॉज भी नहीं कर सकता विथ माई स्वॉर्ड स्विंग, अपनी स्वॉर्ड को आगे की तरफ स्विम करना। और यहाँ पे एकदम से धूल उड़ चुकी होती है। बोलता है क्या एक मैसिव स्वॉर्ड, एक मैसिव डस्ट, यंग हीरो ईओ, क्या इसने ये किया? यहाँ पे क्या हुआ अचानक से? मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा। स्पारिंग प्लेटफॉर्म में अचानक से डस्ट कहाँ से आ गया? और बोलता है ये कहाँ से आ गया अचानक से? और इतनी ज्यादा धूल होती है ना, तो बोलता है क्या मैं सर्वाइव कर गया? और वो ना नीचे गिर गया होता है प्लेटफॉर्म के, तो पैर पे मतलब पॉइजन वुल्फ के नी पे अपना स्वॉर्ड रख देता है। बोलता है सच में ये तुम्हारा एडवांटेज में था एनवायरमेंट, फुल रेंज अटैक पावर जो तुमने अब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया सिंगल मूव। बोलता है सच में ये क्या चल रहा है? इसने सिर्फ अभी ये फ्लोर को तोड़ दिया टू ब्रेक अ सॉलिड ओक, अपने हाथ की कड़ियां निकालता है। बोलता है यंग हीरो यो, जैसा कहा था, जो मैच है वो ट्रूली डिसाइड कर दिया था सिंगल मार्शल आर्ट फॉर्म के थ्रू। और वो अगले ही पल अपनी डिफीट को एडमिट करता है। बोलता है यंग हीरो, मैं सच में अपनी डिफीट को एडमिट करता हूँ। तो बोलता है यंग हीरो यो सच में खतरनाक है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्स अटैक का यूज करना सच में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन ये हमारे ब्रदर ईओ है, सच में ये एक ट्रू मास्टर है, इवन ये एक टेरन को भी एक वेपन में बदल सकता है। टकला बोलता है क्या पॉइजन वुल्फ ईओ बहुत ज्यादा रिनोन है अमोंग रिनोन, लेकिन जो गैप है स्किल का वो बहुत ज्यादा है। जो रूमर है कि सक्सेसर ऑफ हिडन मास्टर है वो सच में ट्रू है। और ये एकदम से हैरान होता है। बोलता है एकदम स्माइल करवाता है। बोलता है सच में ये सच में एक मॉन्स्टर है, आई होप मैं इसके साथ फिर से कभी बैटल ना करूं। और इसका ना पैर का छापा पड़ गया होता है जमीन पे। ये टकले के तरह एकदम होश उड़ चुके होते हैं। बोलता है सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, ये इतना अच्छा है जितना कोई कंपेयर करो तो अब 4 ड्रैगन ऑफ सिंचे। बोलता तुम्हारा मतलब है वो लेजेंडरी 4 ड्रैगन ऑफ सिंचे वो बंदा? मैंने वो रूमर सुनी है फ्रॉम स्टार्ट ना, मैंने सोचा कि हीरो ईओ इवन ग्रेटर मास्टर है। बोलता है एग्जैक्टली बिफोर अ लॉन्ग इवन 4 ड्रैगन सिंचिन वो भी सेंड कर रहे हैं लेटर टू यंग हीरो ईओ। और यहाँ पे 4 लोग दिखाया जाता है एकदम खतरनाक तरीके से और एकदम हैरान होता है। बोलता है क्या तुम गधे लोग, वो 4 दरिंदे वो मुझे चैलेंज करने आएंगे? कर दिया है अब तो ऐसा है, कंफर्म नहीं है, मैं यहाँ पे बताया नहीं गया प्रॉपरली वर्ड में। और हमारा टकला फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, एकदम हाँप रहा होता है और एकदम से खतरनाक सा स्वॉर्ड स्विंग करता है और इसको पीछे से देख रहा होता है हमारा। बोलता है इसकी स्किल लेवल सच में एक्चुअली बहुत ज्यादा हाई है, समवन लाइक मी इसके अगेंस्ट खड़ा भी नहीं हो सकता। और ये थोड़ा पीछे देखता है। बोलता है एनीवे आई होप वो खतरनाक बच्ची मेरे को ना देखे, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, इवन यहाँ पे
कोई चांस भी हो। वो बोलता है टकला है ब्रदर, एकदम से वो करता है ब्रदर यो प्लीज मुझे एडवाइस दो, मुझे तुम्हारी टीचिंग की जरूरत है। इवन मैं जब मुझे पता है मैं तुम्हारे टाइम के वर्थ इट नहीं हूँ, एटलीस्ट प्लीज मुझे एक बार बताओ, हमें एडवाइस दो। हम जैसे अंडरडॉग जो कुछ काम के नहीं है, मतलब बहुत कम रेट के है, वो किस तरह से आगे बढ़े। ब्रदर यो तुम सच में ओनली ही एक ही इंसान हो जो मैं सोचता हूँ कि वो मुझे रिप्लाई देगा और मैं उसी पे भरोसा, तुम पे ही भरोसा कर। हाँ बोलता है मुझे सच में अब ये कोई वियर्ड सी चीज में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव, मैंने देखा, एक्सक्यूज। और बोलता है क्या तुमने मेरी स्वॉर्ड को पहले से ही देख लिया? बोलता है मुझे स्वॉर्ड के बारे में इतना कुछ तो नहीं पता, तो प्लीज मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। चित खड़ा होता है, बोलता है क्या इसने मेरी स्वॉर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं किया? मेरी स्वॉर्ड, क्या वो मेरी स्वॉर्ड अनरिकॉग्नाइजेबल है? और एकदम से अपनी मुट्ठी बना लेता है। बोलता है सच में मैं बहुत ज्यादा एरोगेंट था, मैं बिलीव करता हूँ कि मेरा वे राइट था और मैंने मार्शल फॉर्म को रिजेक्ट किया, ये एक रिजल्ट है। और ये बोलता है ओ बॉय सच में ओवर रिप्रेटेटिंग है अगेन, सच में ये फिर से हो। और ये जैसे ही देखता है उसके रिएक्शन से ऐसा लगता है वो बहुत ज्यादा पैशनेट है उसकी रियल स्वॉर्ड को लेकर। और यहाँ पे सैम भी आ जाता है, बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रदर यो बंडल क्या है तुम्हारे हाथ? बोलता है सच में मैंने सारी चीजें क्लियर कर ली, तो मुझे लगता है वो कोई वियर्ड बातें नहीं करेंगे आप। कोई यहाँ से प्लानिंग कर रहा है मैन्योंग ड्रेस से लीव करने का। बोलता है क्या लेकिन क्यों? तुम जीते थे ड्यूल को, सो ग्रुप ऑफ लीडर अब तुम्हें ग्रांट कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे, इवन हमारे पास अभी पोजीशन है टू चैलेंज सब हॉल लॉर्ड। वो बोलता है मैं यहाँ पे मनव्यांग फोर्ट्रेस के कंफर्ट को सीख करने नहीं आया। बोलता सच है ये बहुत ज्यादा वेस्ट। बोलता मैं सिंपल यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा यहाँ से जाने का टाइम आ गया, मुझे मत रोको। बोलता ही है ब्रदर यो। बोलता है स्टिल मैंने मेरी स्वॉर्ड को नहीं देखा, मैं कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा हूँ। और बोलता है फेयरवेल। और वो करता है अगर हमारे नसीब में रहा तो हम फिर से मिलेंगे। और टकला बोलता है वो अपने को उनको छोड़ के जा रहा है अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए। वो एक डिसेंडेंट एक्रेटिक मास्टर है जैसा र्यूमन कहा। सच में ऐसे सारे रिवॉर्ड्स को बिहाइंड छोड़ना, मैं बता नहीं पा रहा कि उसके प्रोफाउंड इंटेंशन क्या है। ब्रदर यो आई श्योरली रीपे दिस कर्जा ऑफ ग्रेटिट्यूड नेक्स्ट टाइम। और बोलता है या परफेक्टली न्यूट्रल, और ऐसा बोल के वो निकल पड़ता है। बोलता है वेल मैं बहुत ज्यादा अच्छा खाया और अच्छे तरीके से रहा कंफर्टेबली, क्या मुझे इस बार जाना? बोलता है ना मैं डम हो गया, मेरा डन हो गया, टाइम टू मैनी थिंग अबोव माई स्टेशंस दिस टाइम। मे बी मुझे माउंटेन्स में हाइड होके छुप जाना चाहिए। और उसे पता नहीं होता एक बहुत बड़ी मुसीबत घोड़े पे आ रही होती, और ये देखता है पीछे और एकदम से घोड़ा रोक देती है मुसीबत। बोलती है तुम अचानक से इसे किस तरह से हमें छोड़ के जा सकते? मेरा दिल एकदम से टूट गया और ये मुझे क्यों गीगा बुला रही है बार बार। एकदम से हैरान होता है, बोलता है क्या मैंने कुछ पक्का पाप किया होगा मेरी पास्ट की लाइफ में जो मुझे ये बार बार ये मिल जाती है और मुझे बुलाती रहती है गीगा। और इसके हाथ को पकड़ती है और एकदम से ये नीचे उतरती है। बोलती है तू थिंक तुम मेरे हैंड पकड़ने के लायक हो? बोलता है बाय द वे तुम्हारा बिजनेस क्या है गीगा शाह, मुझे क्यों इस तरह से बुलाती है? मैंने तुम्हारे हाथ को तोड़ दिया। एकदम से शर्मा रही होती है, उसका हाथ पकड़ी हुई होती है। बोलते सिंस तुम ही हो जिसने मेरा दिल तोड़ा है, इवन नॉट फॉर अ मोमेंट, मैंने सारी जगह से यहाँ पे आई भाग भाग के, तुमसे कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। और एकदम से एक बंदा आता है और एकदम से भागते हुए बोलता है माय लेड। ये अपना हाथ झटका लेता, बोलता है क्या एक स्कॉट वॉरियर, क्या तुमने कुछ कांड किया है मेरे फोर्ट्रेस में? वो बहुत ज्यादा वरी लग रहा है और एकदम से आता है, बोलता है हे तुम इस तरह से कैसे भाग सकते हो? माय यंग लेडी मुझे इस तरह से नहीं छोड़ सकता, तुम फिर से इस तरह से एक्ट कर रही जो एक वही है जो मास्टर ऑफ लेजेंड की तरह कहा जाता है। और एकदम से स्माइल करती है, सच में मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैसअप क्रिएट हो रखा है। ये लोग एक जगह पे खाने आए होते, बोलता सच में क्या मैं यहाँ पे सिर्फ एक बाउल ऑफ कोल्ड राइस खाने आया हूँ इस दिन? क्या मुझे यहाँ पे बैठने के लिए 10 सिल्वर टेल्स मिले? ये सच में लक की बात है। और ये एकदम से देख रही होती है हराम को। बोलता है सच में यहाँ पे कोई भी चीज आसानी से तो नहीं है, मुझे पक्का पता है जल्दी करनी होगी मेरी लाइफ में, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। मुझे लगता है मुझे कभी नहीं पता था ये हरामखोर कुछ करेगी मेरी लाइफ में और कुछ होगा। और सच में ये बहुत ज्यादा बेकार है। एकदम से इसके सर पे उंगली लगा देता है, बोलता है तू बहुत ज्यादा क्लोज है मेरे, समझी? ऐसे मूव मत कर मेरे आगे पीछे। मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहूंगा, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे सेलिब्रिटी ड्रिंक दिया था इससे पहले? मैं बोलती है ऑफ कोर्स गीगा, वो स्पेशल टाइप का, वो मैंने स्पेसिफिकली मेरी सिस्टर से पूछा था, मेरे मेडिक इन हॉल लॉर्ड से। सिंचैन की नंबर 1 फिजिशियन थी जिसने बनाया था। क्या वो इफेक्टिव था? बोलता है बाय एंड चांस। क्या तुम्हें पता है वो किस टाइप का मेडिसिन था?
इसके कान के पास आ गई होती है, इसको गाल से दूर कर रहा होता है। इस तरह से एक्ट क्यों कर रही हो जैसे कुछ सिगरेट बात होगी। तो तुम्हारे पास एक एक्सक्यूज है मेरे रिटर्न करने का मैंगरोंग फोर्ट्रेस में। सच में ये कोई चांस से ही थोड़ा पीछे देखती है, वहाँ पे एक टकला होता है जिसके गले में खोपड़ी का माला होता है। ये किस तरह का मॉन्क? ये लोग में से एक टकला होता है ना, वो बोलता है हे क्या लगता है तुम उसकी वाइफ हो और समथिंग। अरे हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की। और इसको देखो गाइस, ये एकदम से वो गेम का वो नहीं लग रहा टकला जो विद्युत मतलब अभी कैरेक्टर प्ले किया है वो टकले तांत्रिक का, वो गेम गैंगस्टर फाइट वाला। जो भी हो आप मुझे कमेंट में बताओ। है बोलता है क्या तुमने रियलाइज नहीं किया कि हम कौन है? और इसका एकदम से गाल से पकड़ लेता है। बोलता है इसमें फुली मूड में था आफ्टर मैं रिंग फोर्ट्रेस में चला जाओ। और ये एकदम से रोने जैसी हो गई होती है। बोलते है मैं यहीं पे मार दूं, मैं तुम्हारे सर से चमड़ी निकाल दूंगा और उसको डेकोरेशन की तरह यूज। और दूसरा एकदम से देख रहा और बाकी के लोग बोलते हैं ये राइफन्स है, इसकी तरफ ज्यादा मत देखो। और ये बोलता है सच में वो बहुत ज्यादा बेकार लोग पॉल मॉट्स, उनके साथ इन्वॉल्व होना बड़ा सरदर्द होगा। और ये बोलती है बेचारी सी वेटर, वो विलन एकदम से गुस्सा हो चुकी होती है और आग बबूली होके बोलते है वेट वेट तुम क्या करने जा रही हो पागल कहीं। और एकदम से मुंह बना लिया होता है। बोलता है मत कर मैंने कहा यहीं पर है। ये अपनी तलवार लेता है, बोलता है मुझे यहाँ से निकलना होगा, मैं जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हो सकता इसमें। और एकदम से चिल्लाती है, बोलते है गधे कहीं के यहीं पे रुक जा। और ये उठे उससे पहले ही रुक जा। और ये अगले ही पल ना मतलब ये लड़के को फेंक दिया होता है जमीन। और मेन कैरेक्टर बोलता है ये गधी कहीं की ट्रबल मेकर है और एकदम से आगे बढ़ रही होती है। अदरवाइज अगर तुम नहीं उसे नी डाउन किए और अपोलोजाइज किए तो समझो क्या होता है। ये दूसरा उसका जो गार्ड होता है बोलता है लेडी। और बाकी के लोग भी एकदम हैरान होकर देख रहे होते हैं। लोग बोलते हैं वेट क्या वो फोर्ट्रेस रॉन्ग लेडी तो नहीं है? मोरैंग फोर्ट्रेस यंग हीरो ईओ वहाँ पे भी है, उसके पीछे यंग हीरो ईओ, उसका ग्रुप कभी भी इनजस्टिस को इग्नोर नहीं कर सकता। ये लोग एकदम हैरान होकर बोल रहे होते हैं। और बोलता है लेकिन वो क्यों, वो इस तरह से जस्टिस लगता है। ये मतलब इसका तो चेहरा देख के गुस्सा आता है मेरे को, किस तरह का है चूहे के दांत का। और ये एकदम से देख रहा होता है। बोलता है दोज रेड लैम्बो, सच में वो बहुत ज्यादा फेमिलियर लगता है। और ये लोग खड़े हो गए होते हैं। वो रेड बॉयज विथ रेड आई डीमन ग्रुप, वो बहुत ज्यादा इविल एक्ट कमिट किया है बिफोर। उन्होंने बहुत ज्यादा मास्टर्स को मारा है फॉर इमाई एंड कॉन्क्विंग सेक्ट बिफोर वैनिशिंग। अ ग्रुप ऑफ लीड बाय नोटरियस डीमन रेड बोर्ड विथ वाइट आई डीमन। वो उस तरह के लोग यहाँ पे क्यों? और ये लोग स्वार्ड निकाल के आते हैं। बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुंह चलाने की, अब तू मरेगी। और ये बोलता है डैम। और एकदम से ये आगे आते हैं और इसके पसीने छूट रहे होते हैं। और इसका गार्ड एकदम से आगे आ जाता है और दोनों की स्वॉर्ड को रोक लेता है। और इसको दिक्कत हो रही होती है। बोलता है मैं अभी भी जिंदा। यस स्कॉट वॉरियर, तुम सबसे बेस्ट मेरियांग स्कॉट वॉरियर, एटलीस्ट वो फर्स्ट क्लास वॉरियर। एज लॉन्ग एज वो यहाँ पे, मुझे कुछ करने की जरूरत। अगर मैं उन्हें प्रोवोक ना करूँ और वेट करूँ तो वो खुद से ही यहाँ से थक के चले जाए। और ये दोनों के दोनों एकदम फ्यूरियस होते हैं, एकदम अटैक कर रहे होते हैं। बोलता है वो सच में कंपोज्ड है, वो फर्स्ट क्लास मार्शल आर्ट मास्टर है रियली। वो हैंडल कर रहा है इंटरनल एनर्जी डिफरेंटली। अगर मेरी बात करूँ मेरी इंटरनल पावर की, मैं इवन वन मार्शल फॉर्म को भी मेंटेन नहीं कर पाता। और एकदम से ये लोग लड़ रहे होते हैं। बोलता है माय लेडी। और इसके ना पीछे से आ गया होता है यंग लेडी पे अटैक करने के लिए। वो बोलता है बहुत ज्यादा डेंजरस है ये मोरॉन्ग ब्रैट, सच में इसको स्टैप कर देना चाहिए। लाइफ सच में इस बार भी खतरे में है। मुझे प्रोविकिंग को अवॉइड करना चाहिए। मस्ट ये स्वॉर्ड को भी ब्लॉक करना, मुझे स्वॉर्ड को ड्रॉ करना ही पड़ेगा। और इसको फिर से मार देता है शायद, लेकिन नहीं मारा नहीं है। इसको मारने जैसा लगता है हमें, लेकिन इसके साइड से स्वॉर्ड निकाला होता है। बोलता है विदाउट अ प्रोवोकिंग द अपोनेंट, मैंने लेडी को बचा लिया। और देखता है खून लगे होते हैं। और यहाँ पे ये एक हाथ एकदम से रोल होके हवा में उठ रहा होता है और इसका एक हाथ कट चुका होता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बास्टर्ड, मैं तुझे अब बीच में से फाड़ के रख दूंगा। और ये लोग देखते हैं। बोलता है ब्रदर, बोलता है शिट अब मैं क्या करूं, कोई टाइम नहीं बचा मेरे पास, बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि सरवाइव करूं। ये बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई हाँ हमारी लेडी पे काम करने की, मोरॉन्ग फोर्ट्रेस ऑफ यंग लेडी। हाँ तुम्हारे पास 10 लाइव्स है फर्स्ट बार। ये बोलता है मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे आर्म्स तक रह गया हूँ समझे इस बार, लेकिन अगर तुमने कंटिन्यू करा तो मैं तुम्हारी लाइफ के साथ खेलूंगा अगली। और ये एकदम से हंस रही होती है हरामखोर, इसके कारण इसको ये सब करना पड़ा। और ये अपनी मुंडी हिला रही होती है। बोलती है एज एक्सपेक्टेड ऑफ योर एक्सीलेंसी। और वो बोलता है बट योर लीडर रेड रेड व्हाइट आई डीमन, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्या इसने अभी ये बोला कि वो रेड ड्रॉप्ड व्हाइट आई डीमन को हराएगा एज एक्सपेक्टेड ऑफ यंग हीरो ईओ द फोर्थ ड्रैगन ऑफ सिंग चैन रूमर। सच में वो ट्रू है। और ये लोग बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे हुई।
मास्टर की बेइज्जती करना ही। और एकदम से ना यहाँ पे ऑरा ही बदल जाता है, क्योंकि लोग वहाँ देख रहे होते हैं और एकदम से जमीन में झुक चुके होते हैं और वो कर रहे होते हैं, और ये लोग भी देखते हैं क्योंकि यहाँ पे आ रहे होते हैं रेड रॉब्ड व्हाइट आई, और एकदम से चल के आ रहे होता है। बोलता है क्या व्हाइट हेयर ओल्ड मैन रेड ड्रॉप विथ उसके व्हाइट आई, सच में ये वो डीमन है। सच में वो अचानक से यहाँ पे सच में ये बहुत ज्यादा डेंजरस है यंग लेडी, प्लीज आप पीछे रहे। और बोलती है देखो लीडर फाइनली शोन अप हो गया, और हमें प्रॉपर इसका टैग दिखाया जाता है रेड ड्रॉप व्हाइट आई डीमन, और ये एकदम सामने खड़ा होता है हमारे लीडर के। और ये लोग बोलते हैं मास्टर तुम जिंदा हो। बोलते हैं वो तीन, इसके हाथ कांप रहे होते हैं और एकदम से ये ना हाथ एकदम क्रॉस करता है। बोलता है चुप रहो, मैंने सारी चीजें सुन ली, सिर्फ ये तुम्हारे कारण हुआ ना। इसके सिर्फ चिल्लाने के और एकदम से एनर्जी रिलीज करने के कारण यहाँ के ऊपर की ना छत भी टूट गई होती है, और ये लोग के ऊपर भी और ऐसा रिलीज हुआ होता है। बोलता है क्या इनक्रेडिबल इंटरनल पावर, और बोलता है 1 2, बोलता है यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 है इन फ्रंट ऑफ मी। सच में ये बहुत ज्यादा डिसेंट इंटरनल पावर, वो इस तरह से अपने सराउंडिंग को सेंस कर रहा है विद थ्रू उसके इंटरनल पावर। यहाँ पे अदर वन कहाँ पे है? बोलता है मैं टेरिफाइड हूँ अब, और ये पीछे टकराता है। बोलता है वेल वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ? और कुछ भी बोले ये मास्टर लग तो खोल रहे हैं। बोलता है मास्टर ने डीमन नहीं है। बोलता है सच में यहाँ पे 3 लोग है, इनमें से एक ना अपने इंटरनल पावर को छुपा रहा है। सच में यहाँ पे एक कंसिडरेबल मास्टर स्किलफुल है। और बोलता है एकदम मुझे ना इससे अनोइंग वाली फीलिंग आती है कुछ भी बोले। बोलती है तुम अंधे हो लेकिन तुम टैलेंट को रिकॉग्नाइज तो कर सकते हो। तुम ही वो डीमन हो जो रेड रैब व्हाइट आई डीमन है। और ये बोलते हैं ये मैन नॉन ऑफ अदर देन द साइलेंट स्टार लेपर्ड स्वॉर्ड है, द रिफाइंड मास्टर ऑफ स्वॉर्ड इंस्टेंट किल। और एकदम इसके मुंह से ना आत्मा निकल गई होती। मुझे लगता है आज तो मैं ना मरने वाला हाथों से। और ना ये बंदा बोलता है माय लेडी, और बोलता है यहाँ पे हाँ मैं तुझे हराऊंगी। और सच में ये लड़की एक नंबर की डिजास्टर है। और ना अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड दिखा देती है इसको, और हमें बताया जाता है द ग्रेट हीरो फ्रॉम नॉवेल लेजेंड ऑफ मास्टर ग्रेट आर्कैम डीमन इन अ ब्लडी बैटल राइट फ्रॉम बिफोर माई आई। मैं वेट नहीं कर पा रही है, हरी अप अटैक कर मुझ पे। तो डीमन क्या तो सुन नहीं रहा? ये बोलता है क्या मैं तुझे पहले मारूंगा। और दूसरा बंदा बोलता मिस प्लीज प्रोवोक मत करो उनको, और एकदम से हवा मार रही होते खुद को। मुझे बस मिल चाहिए था। एकदम से उसके आंसू निकल रहे होते, और ना कोई एकदम से होता है सन यहाँ पे ऑलरेडी सेट हो चुका है। ये हमारी मास्टर होती है, बोलती है सिन वो कहाँ चली गई। यहाँ पे रात हो जाती है और उसको ना वहाँ पे कुछ तो लाइट वाइट जली हुई दिखती है, और ये फटाफट से भाग के आ रही होती है। और यहाँ पे ये मास्टर एकदम फ्यूरियस हो चुके होते हैं। बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा जिंदा, और एकदम से अपनी स्वॉर्ड निकालता है और एकदम आगे करता है मास्टर की तरफ। बोलता है मेरा नाम यो जासियो है, एज ऑफ दिस मोमेंट मैं मेरी स्वॉर्ड को अंदर रख रहा हूँ। बोलता है ये क्या कर रहा है ऐसी सिचुएशन? ओ मैं देख पा रहा हूँ तुम ही वो मास्टर हो जो ड्यूल को सेटल डाउन करते हो विद अ सिंगल स्ट्राइक। एकदम से अपने हाथ में ना एनर्जी भर रहा होता है। बोलता है मैं सोचो तो तुम इतने लेवल पे रीच कर गए हो कि तुम तुम्हारी इंटरनल पावर को हिडन कर पा रहे हो। सच में मैं एक्नॉलेज करता हूँ तुम्हारे अचीवमेंट को, लेकिन इनक्रेडिबली एरोगेंट है। क्या तुम मुझे सजेस्ट कर रहे हो क्या इसे सेटल आउट करना जाए एक स्ट्राइक से? हाँ बोलता है वेट होल्ड ऑन, और ये टकले देख रहे होते हैं। बोलता है मेरा इससे कोई मतलब नहीं। अचानक से अपनी चेस्ट पे हाथ लगाता है। बोलता है अपनी बेइज्जती करता है। बोलता है मैं इवन इतना भी लायक नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ब्लेड को क्रॉस कर सकूँ, अ मास्टर लाइक यू। बोलता है मैं अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लिया बिकॉज मैं एक अंडरडॉग हूँ। बोलता है सच में ये एक इन है, और ये लोग देख रहे होते हैं। बोलता है यहाँ पे कोई इवन सिंगल वॉरियर नहीं होगा जो तुमसे फाइट करना चाहता हो। तुम क्या पाते हो ऐसे फाइट के दौरान? हाँ पीपल को फाइट करके। और एकदम से दांत पीस रहा होता है। बोलता है क्या तुम मेरे साथ शब्द का गेम खेल रहे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से नॉनसेंस तरह से बात करने की? और वो तो एकदम पीछे झूम रही होती है, घूम अरे यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है मास्टर से। बोलता है क्या तुम सीरियस क्लेम कर रहे हो कि तुम एक अंडरडॉग? मुझे एक्सप्लेन। तो बोलता है सच में ये काम कर गया, ये मुझ पे मान रहा है। और बोलता है अंडरडॉग। और ये टकले पता नहीं क्यों अपनी स्वॉर्ड निकाल रहे होते हैं। बोलते हैं हम डीपली मूव कर रहे हैं तुम्हारे वर्ड हीरोज वर्ड को। हम एक मैन है जो वैल्यू करते हैं क्लीवरी और जस्टिस को। फ्रॉम गिव यू वी आर द 2 हीरोज फ्रॉम जियोंग, द रेड स्वॉर्ड हीरो, अ मास्टर रिकॉग्नाइज्ड बाय डीमन हिमसेल्फ was just punished to thugs। मतलब इतना ज्यादा तारीफ करते ना इसकी। होता है वो अचानक से किस तरह से पैरालाइज हो गया बाय फियर। हम उनके स्टैंड अगेंस्ट रहेंगे। हर एवल ट्रूली अ मैन हु अंडरस्टैंड्स डिलीवरी। यहाँ पे
ये लोग सच में सब कुछ रन कर, इनके साथ क्या बुरा हुआ है। और दूसरे लोग भी खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं डैन हम भी यहाँ पे खड़े होते हैं, हम कोई शर्म से नहीं मरना चाहते, मेरे अंदर जब तक स्ट्रेंथ खत्म ना हो जाए जब तक मैं लड़ूंगा। और मास्टर एकदम हैरान हो जाता है और एकदम खुश हो रही होती है हराम की पिल्ली। और ये लोग भी एकदम देख रहे होते हैं, बोलता है व्हाट अ लोड ऑफ क्रैप। और एकदम हैरान होता है, बोलता है क्या वो सरप्राइज अटैक लॉन्च करने वाला है फ्रॉम बिहाइंड। यहाँ पे कोई ऐसा तरीका नहीं है कि इस पे वर्क करे। सच में रेड डीमन ये मूव नहीं कर रहा, सच में वो मूवमेंट मिस कर रहा है फ्रॉम लैकिंग इंटरनल एनर्जी। और वो ना पीछे से अटैक करता है दूसरा बंदा और एकदम से ना इसको स्वॉर्ड से, और क्या खतरनाक सा स्लैश मारा है ना, एकदम बीच में से काट दिया होता है इसको। ये मानवा एकदम ब्रिटल है, कुछ भी बोलो गाइस, बीच में से काट के ना एकदम से स्वॉर्ड को अंदर रख लिया होता है। और ये एकदम हैरान होती है, अच्छा हुआ मेरे को तो मन कर रहा है इसको इससे 2 स्लाइस में कट कर दूं। इस मतलब बंदे को ना एकदम गोजो ट्रीटमेंट मिला है, कुछ भी बोलो गाइस। और बोलता है राइट ऑफ कोर्स नॉट, वो जस्ट फील कर रहा था उसके प्रेजेंस को इवन विदाउट इंटरनल एनर्जी। और ये ना एकदम हैरान होती है, एकदम इसके पैर लड़खड़ा रहे होते और ये रोने लगती है, बोलती है विद द माय सनफ्लावर स्वॉर्ड मैं स्ट्राइक डाउन करूंगी। और दूसरे के भी एकदम गला काट दिया होता है। मतलब मास्टर एकदम फ्यूरियस हो चुका है, बोलता है लड़की गधी गई की, तुझे तेरी औकात नहीं पता क्या। और दूसरा बंदा एकदम आ रहा, मुझे लगता है ये बच्ची को जरा अनकॉन्शियस रहना ही सही रहेगा। और एकदम से ये मिस बोल के आगे बढ़ता है और दोनों की स्वॉर्ड टकराती है। और ये ना दूसरे हाथ में अपनी एनर्जी रिलीज करता है और एकदम से ना इस पर दूसरे हाथ में एनर्जी स्टोर करता है और अगले ही पल फेंक देता है इसके ऊपर। और एकदम हैरान होती है वही होती है और ये एकदम से उसकी तरफ देखता है और उसके पीछे ही हमारी मास्टर होती है यंग लेडी की, और अपनी स्वॉर्ड फेंकी होती है जिसके कारण इसकी जान बार बार बची होती है। एकदम तिनके की चोट पे इसकी जान बची होती है, इसके कारण ये थोड़ा पीछे जाता है। और ये एकदम से आगे आती है और स्वॉर्ड को करती है और एकदम से देखती है और ये बोलता है तुम कौन हो, मैंने तुम्हारे यहाँ आने के पहले कोई एनर्जी तो फील नहीं की। बोलता है मेरा नाम डो यून है, मैं डिसाइपल हूँ इम्यूस सेक्ट की। बोलते क्या द जेड आई स्वॉर्ड वो यहाँ पे। बोलता है ओ इम्यूस सेक्ट, एकदम से अपना सर पकड़ के हंसने लगता है। बोलता है दूसरी गर्ल वो उसको भी अपनी औकात नहीं पता। और ये एकदम हैरान होती, एकदम गुस्सा होती है। और ना ये आगे देखते ही है मास्टर बोलता है, ये डीमन मास्टर बोलता है इम्यूस सेक्ट, नो वंडर मुझे स्मेल आई ना है, तुम्हें क्या लगता है तेरे जैसी लड़की मुझे रोक सकती है। और ये बोलती है रेड डीमन बहुत ज्यादा बोलते हो, यहाँ पे आज अंत होगा। और ये बोलती है मास्टर, और बोलते है डेफिनेटली ये बहुत बेकार लड़की है, बैड लक है डेफिनेटली। और ये एकदम से नोज ब्लीडिंग कराता है, वेल मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एज वेल। बोलता है जो जेड आई स्वॉर्ड वो फर्स्ट क्लास मास्टर, विद दिस इवन द ब्रिकलिंग ओल्ड मैन वाजंट इवन इजी टाइम, ये ओल्ड मैन वो भी इवन इजी टाइम में नहीं। और ये बोलता है जैसा र्यूमर है कि उसकी इंटरनल एनर्जी वो फॉर्मिडेबल है, वो तुम्हें सब पता है, तुमने बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट किया इस वो, एंड नॉट एट ऑल यंग हीरो यो वो स्टेप इन हुए, वो डिसरप्ट कर दिए फ्लो को जो यहाँ पे होने वाला था डिजास्टर से। मैं नहीं लेकिन यंग हीरो ने बचाया है। एकदम से ना इन कैरेक्टर ने इसको चॉप मार दिया होता है लेडी को और उसको बेहोश कर देता है। बोलता है हे माय लेडी, बोलता है डोंट वरी मैंने बस उसे थोड़ा बहुत शॉक दिया, और ये जिस तरह का सर्कमस्टेंस है मुझे डेंजर को जल्दी से एलिमिनेट करना होगा। बोलते है डेंजर फैक्टर, बोलती है वाइज डिसीजन। बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से बड़बड़ करने की। हाँ, और एकदम से ना खतरनाक सा ऑरा रिलीज किया होता है जिसके कारण ये सब लोग एकदम दूर हो चुके होते हैं। और ये भी एकदम दूर गया होता है और अपने हाथ में, और एम ना एकदम आगे जाता है, ये वीक है तो इसको दूर रहना चाहिए लेकिन फिर भी, और ऊपर से इसको मारने आती है लेकिन इससे भी बच गए होते हैं और सामने वाले से भी। और ये बोलते हैं इज दैट ऑल, क्या यही तुम्हारी कैपेबिलिटी है आइस वॉट जेट। सच में ये बहुत ज्यादा बेकार है। और ना पीछे से वो एकदम फ्लैशी अटैक करने वाला होता है लेकिन वो पीछे से भी उसको रोक लेता है और इसके कंधे पे एक मारने वाला होता है और ना खतरनाक सा ऑरा बनाता है अपने हाथ में और एकदम से इसके मुंह को पकड़ लेता है और देखते ही देखते बोलता है लेडी को लो यहाँ से स्कैप करो, और एकदम से इसके एकदम रिलीज कर दिया होता है ऑरा को और इसका मुंह एकदम से जल रहा होता है दर्द से। और मास्टर ने एकदम ब्रिटल अटैक किया होता है और एकदम से इसको छोड़ दिया होता है। इसके पीछे ये होती है, बोलता है यंग हीरो यो सिन्वो को लो जल्दी से जाओ यार। बोलती है कोई चिंता नहीं है, मैं ऑलरेडी लेडी को सेफ प्लेस में मूव कर चुका हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये हरामखोर बोलता है क्या, ये हरामखोर भाग रहा है। और ये ना एकदम से अपने हाथ में एनर्जी बनाता है, बोलता है मैं मार दूंगी। एकदम से ये स्वॉर्ड बनाती है, बोलती है मैं ना तुम्हें एकदम से फाड़ के रख दूंगी क्योंकि तुम बहुत ज्यादा मुंह चलाते हो। और इसने ना अपने हाथ से ही इसके स्वॉर्ड को रोक लिया होता है और एकदम से इसके हाथ से इसने स्वॉर्ड को तोड़ भी दिया। अगले पल एकदम से स्वॉर्ड टूट चुकी होती है इसकी। बोलते हैं क्या
द जेड आई स्वॉर्ड सच में वो इस तरह से पोस्ट बैक हो रही है। हॉरी बोलता है ये कोई टाइम नहीं है इस तरह से स्टैंड अराउंड करने। बोलता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा एज फास्ट एज पॉसिबल। बोलते है मैं कहाँ हूँ गीगा। और बोलता है साइलेंट स्टार लेपर्ड स्वॉर्ड। फाइनली वो स्टेप इन कर रहे फॉरवर्ड। हॉरी बोलते गीगा क्या तुमने मुझे बचा लिया। हॉरी बोलता है ये गॉड वॉइस, इसकी बकरे जैसी आवाज एकदम से ना इसको मार रही होती है। तो इसका ना सर इसने लकड़े के पिलर से टकरा दिया। बोलता है जैंगचोल वो बास्टर्ड ये सच में इस तरह से अब मुसीबत में डाल रहा है। बोलता है मास्टर वहां पे है देखो जिसने आपके डिसाइपल का हाथ काटा था। यो जैसो तू हरामखोर, तुझे क्या लगता है तू यहाँ से भाग जाए। और एकदम से इसको जमीन में छोड़ देता है और एकदम ये आमने सामने होता है। बोलता है जैंगचोल तू चूहे है ना, तुझे अकेले में मिलूंगा और एकदम से पेल के रख दूंगा देख तू अब। बोलता है वेल डन जैंगचोल, तुम सक्सेसफुल रहे, तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल रहा। बोलता है नाउ कैटर ऑल द पॉइजन। मतलब ना ये कुछ तो बोलता है, ये मतलब इसको गुमराह करना चाहता है। बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, किस तरह का पॉइजन। एकदम अब मास्टर इसका गला पकड़ लेते हैं और ये बोलता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और ये बोलता है तुमने इवन तुम्हारी बॉडी को भी पॉइजन से कोट कर रखा है। इन केस एडमायरेबल आई शुड रिमेम्बर योर सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर जस्ट साइलेंस स्टार लेपर्ड स्वॉर्ड। एकदम से उसकी तरफ फेंका होता है और ये ना डायरेक्ट नीचे गिरा होता है। ऐसा उसका एक ट्रिक होता है कि उसको ना नीचे फेंक देने का। बोलता है हाउ लॉन्ग तुम अपनी प्रेजेंस को छुपाने वाला, तुमने इतनी प्रीटी टिक्स खेल ली अपनी, चलो अब फाइट करते हैं। मुझे इस तरह से बेवकूफ बनाना बंद करो, अपनी स्वॉर्ड को ड्रॉ करो। सच में उसकी ब्लेड स्लाइस ऑफ लग रही है और उसकी आंखें, वो मुझे देख नहीं रहा उसकी आंखों से। सो दैट्स हाउ इज इट। मुझे मेरे अंडरडॉग प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाना होगा, लेकिन मेरे पास अब यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, मेरे को स्टेप इन करना ही होगा। यही मेरा आखिरी चांस है। फ्रॉम नाउ रेड डीमन आए डीमन, अब मैं तुम्हें हैंडल करूंगा। अब हम देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर किस तरह से इस रेड डीमन जिसकी आंखें वाइट है उसको हरा पाता है कि नहीं। हरा तो जाएगा क्योंकि ऑलवेजली हमारा मेन कैरेक्टर इस मानवा का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, तो हराना तो है ही। तो जानते हैं इसके साथ क्या होता है। ये लड़की हराम कर, उसको तो मैं ही स्टेप करूंगा पीछे से, चिंता मत करो। मिलते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।